बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आखिर वज़ीर आज़म आसिफ खान के अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। चंद दिन बाद ही खान जहां अपने 2000 अफगान सिपाहियों के हमरा रात के वक्त आगरे से फरार हो गया। फरार की इतला मिलते ही शाही फौजों ने उसका ताक़ुब किया। खान जहां के घोड़े की रफ्तार बहुत तेज थी। वो जल्द अज जल्द उस इलाके से निकलकर किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाना चाहता था। शाहजहां के सिपाही भी बर्क रफ्तारी के साथ खान जहां का ताक़ुब कर रहे थे। अंजाम कार शाही फौजों ने दरियाए चंबल के करीब मफरूर सिपाहियों को जा लिया। शाही फौजों और खान जहां के सिपाहियों के दरमियान पहली झड़प धौलपुर के करीब दरियाए चंबल के किनारे हुई। उस तसादुम में शाही फौजी दस्तों को नुकसान उठाना पड़ा। खान जहां ने सबसे पहले अपने लड़कों और सिपाहियों के साथ तेज रफ्तार नदी को अबूर कर लिया, मगर अपना खजाना पीछे छोड़ गया। यहां जुजर सिंह के लड़के बकरमाजीत सिंह ने खान जहां के साथ ताउन किया और उसे बुंदेलखंड के आसान और करीब तरीन रास्तों पर डाल दिया। इस तरह वो अहमदनगर होता हुआ दौलताबाद जा पहुंचा। निजामुल मुल्क ने बड़ी गर्म जोशी के साथ खान जहां का इस्तकबाल करते हुए उसे आला तरीन ओहदा भी दिया। उसके बाद उसे और उसके साथियों को मुगल मकबूजात फतह करने की इजाजत भी दे दी। दिसंबर 1629 में शाहजहां खुद आगरा से दक्कन रवाना हुआ। जनवरी 1630 ईस्वी में शाही फौजों ने बालाघाट पर हमला कर दिया, मगर खान जहां के हाथों उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस नाकामी के बाद शाहजहां ने पेशकदमी रोक दी और बरसात गुजर जाने का इंतजार करने लगा। बारिशों के मौसम में जंग करना एक कार्य अबस था जिसमें नुकसान के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। मजबूरन शाहजहां ने अपने मंसूबे में तब्दीली की और बड़े सब्र जब्त के साथ ये नाखुशगवार मौसम गुजार दिया। उस वक्त शाहजहां के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो खान जहां के अलावा अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की हुकूमतों से भी जंग करने के लिए मजबूर था, क्योंकि ये तीनों हुकूमतें मुगलों के खिलाफ थीं। दूसरी तरफ मराठों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्हीं दुश्वारियों के पेश नजर शाहजहां ने कुछ फौज ख्वाजा अबुल हसन की निगरानी में धोलिया की तरफ रवाना की, ताकि उस तरफ न सिर्फ शुमाल मगरिब की तरफ से अहमदनगर को मुतासिर किया जा सके, बल्कि रसद का सिलसिला भी बरकरार रहे। सिपाहियों की एक बड़ी तादाद बिरार के जनूब में द्योल गांव के करीब मुतय्यन कर दी गई, ताकि मौका पड़ने पर शुमाल मशरिक से हमला किया जा सके। कुछ फौज रियासत हैदराबाद के शुमाल की तरफ वाक़े तेलंगाना के इलाके में भेज दी गई। इस दौरान मरहटों ने मुगल इक़्तिदार को तस्लीम कर लिया और अपनी मसनूई वफादारियां जाहिर करके चंद ओहदे भी हासिल कर लिए थे, मगर उनका सरदार जादू राय मुनाफिकाना हिकमत अमली से काम ले रहा था। एक तरफ वो मुगल सल्तनत की हिमायत का दम भरता था और दूसरी तरफ अहमदनगर की हुकूमत से भी ताल्लुकात कायम रखना चाहता था। यही वजह थी कि जादू राय के लड़के और रिश्तेदारों ने अहमदनगर के हाकिम की मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। जादू राय समझता था कि वो अपनी दोगली सियासत से हिंदुस्तान के हुक्मरान को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया है, मगर शाहजहां उसकी नीयत का हाल खूब जानता था। शाहजहां एक अरसे से जादू राय की ताक में था। फिर जैसे ही शाही कारिंदों को मौका मिला, उन्होंने जादू राय को गिरफ्तार करके शाहजहां के सामने दरबार में पेश कर दिया। शाहजहां ने उसे उस हाल में देखकर पूछा, जादू राय, तूने हमारी नवाजिशात की कदर ना की। शाहवाला, मेरे दुश्मनों ने मुझ पर संगीन इल्जाम तराशी की है। जादू राय लरजते हुए लहजे में बोल रहा था, मैं जानता हूं कि यहाँ हासिदों की एक बड़ी जमात मौजूद है जो ये पसंद नहीं करती कि मुझ गरीब पर शाहवाला की तरफ से इनायात खुसरवाना की बारिश हो। तुझसे कोई हसद नहीं रखता जादू राय, शाहजहां ने इंतहाई कहरनाक लहजे में कहा। तू अपना दुश्मन आप है कि बैक वक्त दो कश्तियों पर सवार रहना चाहता है। ऐसे लोगों का अंजाम इसके सिवा कुछ नहीं कि वक्त का तुंदो तेज तूफान उन्हें गर्क कर दे। अगर तू हमारे अल्ताफो करम को काफी समझता तो आज तुझे ये स्याह दिन देखना ना पड़ता। जादू राय अपनी मौत को करीब देखकर गिरिया उजारी करने लगा। मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी वफादारियां शुबहात से बालातर हैं। फिर तेरे लड़के और दूसरे रिश्तेदार अहमदनगर के हाकिम की गुलामी पर रजामंद क्यों हैं? शाहजहां एक मुतहम्मिल मिजाज इंसान था, मगर उस वक्त उसकी जबान से आग बरस रही थी। क्या उन लोगों के लिए हमारी गुलामी काफी नहीं थी? अगर तू अपने सीने में मालो दौलत की हिर्स रखता था तो हमसे कहा होता, हम तेरे सारे खानदान के फैले हुए दामन सीमो जर से भर देते। मुझे सिर्फ एक मौका दिया जाए। जादू राय गिड़गिड़ाने लगा। मैं अपने लड़कों और तमाम रिश्तेदारों को लाकर शाहवाला के कदमों में झुका दूंगा। दानिशमंदों का कौल है कि जो शख्स बार बार एक ही जाविये से फरेब खाए उसे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। शाहजहां ने जादू राय की रहम की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा,
वफादारियों के इम्तिहान का वक्त गुजर चुका, अब तो सिर्फ हमारा आखिरी फैसला बाकी है। हमने बहुत दिन इंतजार किया कि तू सच्चाई के साथ मरकज की तरफ पलट आए। ये मोहलत महज इसलिए थी कि हम अच्छी तरह तेरी मुनाफिकाना फितरत का अंदाजा कर लें। हम नहीं चाहते थे कि उजलत में हमारे हाथ से किसी बेगुनाह का खून हो जाए। जादूराय मौत के खौफ से शाहजहां के सामने सजदे में गिर गया, मगर उसका वक्त पूरा हो चुका था। शाहजहां ने जादूराय के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। फिर जब मरहटा सरदार का जिस्म तड़पते तड़पते साकित हो गया तो कुछ मुशीरों ने शाहजहां को मशवरा देते हुए कहा, शहंशाह के लिए लाजिम है कि ऐसे गद्दारों की मौत की भरपूर तशहीर की जाए। शाहजहां सवालिया नजरों से अपने मुशीरों की तरफ देखने लगा। नमक हराम जादूराय का सर काटकर नेज़े पर बुलंद किया जाए और फिर इसे गली कूचों में फिराया जाए, ताकि उन लोगों को इबरत हासिल हो जिनके सीनों में गद्दारी के नापाक जज्बात परवरिश पा रहे हैं। शाही मुशीरों ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, अगर जादूराय के सर की तशहीर कराई जाए तो इससे हुकूमत के जाहो जलाल में इजाफा होगा। जादूराय के लिए बस मौत की सजा काफी थी, हम किसी संगदिली का मुजाहिरा नहीं कर सकते। शाहजहां ने अपने मुशीरों की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। दीगर शाहाने हिंद ने भी बगावतों को कुचलने के लिए यह तरीकाकार इख्तियार किया है। मुशीरों ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा, एक जीते जागते इंसान के लिए यह सजा बहुत है कि वो जिंदगी से महरूम हो जाए। शाहजहां ने अपने मुशीरों का कोई मशवरा कबूल नहीं किया और जादूराय की लाश उसके वारिसों के हवाले कर दी गई, ताकि वो अपने मजहबी रिवाज के मुताबिक मरने वाले की आखिरी रस्में अदा कर सके। फौरी तौर पर जादूराय की मौत का ये असर जाहिर हुआ कि मरहटे मुगलों के साथ शामिल हो गए। अगरचे ये शमूलियत भी मुनाफिकाना थी, लेकिन शाहजहां ने कुछ दिन के लिए मरहटों की शोरिशों से निजात हासिल कर ली थी। जादूराय का फितना खत्म हो चुका था। अब शाही लश्कर आजम खान की सालारी में आगे बढ़ रहा था। उस वक्त खान जहां बीर में मुकीम था। जब उसे आजम खान की आमद की खबर मिली तो उसने बीर छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर खान जहां की रवानगी से पहले ही आजम खान ने थोड़ी सी फौज उसके ताक़ुब में रवाना कर दी थी। खान जहां ने उस मुख्तसर सी फौज को हमला करके मुंतशिर कर दिया, लेकिन जैसे ही खान जहां के हमलावर लश्कर ने बाकी मानदा शाही फौज को आते हुए देखा तो उसके सिपाहियों में अफरा तफरी फैल गई। अब खान जहां पीछे हटने के भी काबिल ना था, क्योंकि उसके तमाम रास्ते शाही फौज ने मसदूद कर दिए थे। मजबूरन उसने जंग करने का फैसला किया। सबसे पहले खान जहां ने अपनी तमाम खवातीन को एक महफूज मकाम पर भेज दिया और फिर जंग की तैयारियां शुरू कर दी। खान जहां और शाही लश्करों के दरमियान एक खून रेज मार्का हुआ। बागी फौजियों ने बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी थी। खान जहां के वफादार सिपाहियों ने शमशीरों पर अपनी गर्दनें रख दी, मगर जानों के नजराने भी काम न आए। शाही फौज की अलगार को रोकना खान जहां के बस में नहीं था। आखिर उसे मैदान जंग से फरार होना पड़ा। मुगल सिपाहियों ने बहुत दूर तक बागियों का ताकुब किया, लेकिन उनके घोड़े तेज रफ्तारी के बायस बहुत जल्द थक गए। खान जहां अपने चंद सिपाहियों और हरम के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। आजम खान ने अपनी फौज को कदरे आराम की मोहलत दी और दोबारा खान जहां का ताकुब शुरू कर दिया। खान जहां एक और अफगान सिपह सलार दरिया खान के साथ जगह जगह पनाह की तलाश में भटकता रहा। अहमदनगर के हुक्मरान ने खुद को किलाबंद कर लिया था। दूसरी तरफ वक्त की रफ्तार देखते हुए जादूराय के कत्ल के बाद उसके दामाद शाहजी भोंसले ने अहमदनगर से ताउन खत्म कर दिया था और फिर उसने अपनी खिदमात शाहजहां को पेश कर दी। शाहजहां की तरफ से उस पेशकश को बाखूबी कबूल कर लिया गया। बागियों ने एक बार फिर दरिया खान को कुछ फौज देकर चंदोड़ और 40 गांव भेजा, जहां अफगानों ने खाने पीने की चीजों के हसूल की गरज से लूट मार शुरू कर दी। इस दौरान उसे इतला मिली कि अब्दुल्ला खान को उसके ताकुब की हिदायत की गई है। आजम खान ने अहमदनगर के किले का मुहासरा जरूरी ना समझा, बल्कि उसकी जगह बागियों के एक और इत्तेहादी मुकर्रब खान की फौजों पर हमला करने का इरादा कर लिया। मुकर्रब खान उस वक्त बालाघाट के शुमाल में था। जैसे ही शाही अफवाज वहां पहुंची, अहमदनगर की फौजें बीर की तरफ पसपा हो गई। फिर जब आजम खान ने उनका ताकुब शुरू किया तो वो दौलताबाद की तरफ फरार हो गई, लेकिन वहां भी उन्हें अशियाए खुर्दो नोश की कमी के बायस सुकून नसीब ना हो सका। इस दौरान आजम खान ने शाहजी भोंसले को अहमदनगर के मगरबी और शुमाली इलाकों पर कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। अहमदनगर के हुक्मरान ने जरूरियात जिंदगी की नायाबी और खुद को दुश्मनों में घिरा हुआ पाकर खान जहां की मदद से हाथ रोक लिया। उसके बाद खान जहां और दरिया खान मालवा के रास्ते पंजाब में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। यहां से उन्हें सरहद के अफगानों की हिमायत हासिल होने की उम्मीद थी। शाहजहां उस वक्त बुरहानपुर में मुकीम था। उसने उन दोनों का ताकुब करने के लिए फौरी तौर पर नए अहकाम जारी कर दिए।
उसके नतीजे में खान जहां और दरिया खान को कदम कदम पर शाही फौजों से मुकाबला करना पड़ा। मजबूरन उन दोनों ने एक बार फिर बुंदेलखंड में पनाह हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बकरमाजीत सिंह को अपने बाप जुजर सिंह का अंजाम याद था। शाही एताब से बचने के लिए बकरमाजीत सिंह ने बागियों पर हमला करके दरिया खान और उसके बेटे को हलाक कर दिया। खान जहां एक बार फिर बच निकला, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही सेहोंदा के मकाम पर शाही फौजों और बागियों के दरमियान एक खौफनाक झड़प हुई। उस खूनरेज मार्के में खान जहां मारा गया। जब शाहजहां को यह खबर मिली तो उसने बेपनाह खुशी का इजहार किया। उन तवील मार्का आराइयों में हुकूमत के बहुत से बागी मौत की खुराक बन गए थे। शाहजहां ने सुकून की सांस ली, मगर एक और अलमनाक खबर उसका इंतजार कर रही थी। शहजादा औरंगजेब ने मुबारक शाह कलंदर की शख्सियत का खासा असर कबूल किया था। वो अक्सर मुबारक शाह की खिदमत में हाजिर होता और घंटों कलंदर की बातें सुना करता। ये बात बड़ी हैरतनाक थी कि मुबारक शाह किसी शख्स से गुफ्तगू नहीं करता था। अगर कभी उसे कुछ कहने की जरूरत महसूस होती तो बहुत मुख्तसर अल्फाज में बात करता, वरना आमतौर पर खामोश ही रहता। इसके बरक्स शहजादा औरंगजेब पर बहुत ज्यादा मेहरबान था। वो अपनी आदत के खिलाफ उससे तवील गुफ्तगू किया करता था। गुज़िश्ता कई दिन से शहजादा औरंगजेब मुबारक शाह की खिदमत में हाजिर नहीं हो सका था। इस दौरान कलंदर ने कई बार ज्ञानी आत्माराम से पूछा, शहजादा क्यों नहीं आया? ज्ञानी आत्माराम ने अदब के साथ सर झुका दिया। मैं क्या अर्ज कर सकता हूं? कलंदर कुछ देर तक ज्ञानी की तरफ देखता रहा और फिर बड़े अजीब लहजे में कहने लगा, आज शहजादे को आना ही चाहिए। उसे खबर नहीं कि मुझे कितने काम है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आत्माराम ने आज से पहले कलंदर को इतना बेचैन नहीं देखा था। तो फिर क्या मैं खुद शहजादे की खिदमत में चला जाऊं? ज्ञानी ने घबरा कर कहा। हाँ, यही बेहतर होगा आत्माराम, मुबारक शाह कलंदर ने पुरजोश लहजे में कहा। कौन जाने शाही महल में शहजादे को कितनी मसरूफियात हो। इस सूरत में यही मुनासिब रहेगा कि तुम खुद चले जाओ। आत्माराम फौरन ही उठ खड़ा हुआ और झोंपड़ी से निकलकर शाही महल की तरफ रवाना हो गया। ज्ञानी आगरे की एक मशहूर शख्सियत था। इस्लाम लाने के बाद उसकी शोहरत में मजीद इजाफा हो गया था और लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे थे। ज्ञानी को इस तरह पैदल चलते हुए देखा तो लोग उसके करीब आकर सूरत हाल दरियाफ्त करने लगे, मगर ज्ञानी उन्हें एक ही जवाब देता, इस वक्त मुझे किसी से बात करने की फुर्सत नहीं, मैं कलंदर का एक खास पैगाम लेकर शाही महल जा रहा हूं। फतेहपुर सीकरी से किले का फासला 17-18 कोस के करीब था। अगर एक बूढ़ा शख्स मुसलसल चलता रहता तो सुबह से शाम हो जाती, फिर कहीं जाकर वो शाही महल तक पहुंच पाता। आत्माराम रास्ते की दुश्वारियों से वाकिफ था, लेकिन वो महज कलंदर के हुक्म की बजावरी के लिए यह तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद ज्ञानी की नजर एक शाह सवार पर पड़ी। वो सिपाही उसी तरफ आ रहा था। जब शाह सवार करीब आ गया तो आत्माराम ने उसे आवाज दी। सिपाही ने घोड़े की लगामें खींच ली और नीचे उतर पड़ा। सिपाही आत्माराम से वाकिफ था। ज्ञानी, तुम इस तरह कहां जा रहे हो? आत्माराम ने मुख्तसरन उसे पूरी रुदात सुनाते हुए कहा, मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगता, मगर कलंदर का पैगाम बर वक्त पहुंचाना भी जरूरी है। ये मेरे लिए बड़ी सादत होगी कि मैं कलंदर बाबा की हकीर सी खिदमात अंजाम दे सकूं। सिपाही ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में कहा, तो मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ, फिर ये तवील सफर बहुत आसानी से तय हो जाएगा। ज्ञानी आत्माराम उस सिपाही के साथ घोड़े पर सवार हो गया और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद आत्माराम किले के दरवाजे के सामने खड़ा था। किले के पहरेदार आत्माराम से बाखूबी वाकिफ थे। शहजादा औरंगजेब से कहो कि उनके लिए मुबारक शाह कलंदर का एक जरूरी पैगाम है। आत्माराम ने एक पहरेदार सिपाही को मुखातिब करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ही किले में एक हलचल सी मच गई। औरंगजेब खुद दौड़ता हुआ किले के दरवाजे पर आया और आत्माराम को अपना मुंतजिर पाकर हैरत ज़दा लहजे में बोला, ज्ञानी बाबा खैरियत से तो हैं? हाँ, वो खैरियत से हैं, मगर आपकी मुसलसल गैर हाजिरी के सबब वो बहुत ज्यादा परेशान है। फिर मेरे लिए बाबा का क्या हुक्म है? औरंगजेब ने घबरा कर पूछा। वो आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं, आत्माराम ने कहा। मुनासिब है कि आप आज ही उनसे मुलाकात कर लीजिए। मैंने कलंदर को इतना बेकरार कभी नहीं देखा। फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूं, औरंगजेब ने कहा और फिर उसी तरह दौड़ता हुआ किले में वापस चला गया। जब शहजादा दोबारा बाहर आया तो सादा लिबास में मलबूस था। मुहाफिज दस्ता फौरन आगे बढ़ा। साहिब आलम, आप इस तरह फतेहपुर सीकरी नहीं जा सकते। पहले आप मुसल्ला हो और फिर मुहाफिज दस्ते की निगरानी में तशरीफ ले चलें। हम किसी महाज़े जंग पर नहीं, एक मर्दे कलंदर की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। शहजादा औरंगजेब ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में अपने मुहाफिजों को मुखातिब करते हुए कहा, यह बाबा मुबारक शाह की तौहीन होगी कि हम उनकी खिदमत में शाहाना अंदाज से हाजिर हों।
हमारे लिए सख्त अहकाम है कि साहिब आलम किसी वक्त भी तन्हा ना रहें। एक मुहाफिज ने आगे बढ़कर सर झुकाते हुए कहा, सूरत हाल के मखदूश होने के सबब हमा वक्त आपकी निगरानी जरूरी है। हमारी मुहाफिज हकीकी सिर्फ खुदावंदे जुल जलाल की जात है। शहजादा औरंगजेब ने बेनियाजी का मुजाहिरा करते हुए कहा। वो फितरतन एक इंतहाई शुजा नौजवान था। दारुल हुकूमत के लोग अब तक वो खौफनाक मंजर नहीं भूले थे जब हाथियों की एक लड़ाई में शहजादा औरंगजेब की जिंदगी को संगीन खतरा लाहक हो गया था। उस वक्त शाहजहां और दूसरे उमरा के दिलों की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। जब एक मस्त हाथी शहजादा औरंगजेब पर झपट पड़ा था, उस वक्त औरंगजेब की उम्र मुश्किल से 12-13 साल होगी। देखने वालों का ख्याल था कि चंद लम्हों में वो बिगड़ा हुआ मस्त हाथी औरंगजेब को कुचल कर रख देगा। अक्सर लोगों ने तो शिद्दत खौफ से अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, मगर अचानक सूरत हाल बदल गई। औरंगजेब मौत से घबराकर भागने की बजाय पूरे होशो हवास और इस्तेकामत के साथ अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जैसे ही वो फीले मस्त खौफनाक इरादों के साथ मुगल शहजादे की तरफ बढ़ा, औरंगजेब ने तेजी से अपनी तलवार खींची और पैंतरा बदल कर खड़ा हो गया। मस्त हाथी ने शहजादे पर भरपूर हमला किया। औरंगजेब ने बड़ी होशियारी से वहशी जानवर का वार खाली दिया और दूसरे ही लम्हे बर्क रफ्तारी के साथ अपना वार किया। मस्त हाथी की सूंड कट गई और वो चिंगाड़ता हुआ मैदान से भाग गया। हाथी के फरार होते ही शाही कारिंदे भागकर औरंगजेब के गिर्द जमा हो गए। शाहजहां ने अपने बेटे की बहादुरी से मुतासिर होकर गरीबों और मोहताजों में खैरात तकसीम की। आज उसी औरंगजेब को शाही मुहाफिज समझा रहे थे कि फतेहपुर सीकरी तनहा ना जाए, मगर मुगल शहजादे ने उन्हें सख्ती से झिड़क दिया था और आत्माराम को अपने घोड़े पर बिठाकर फतेहपुर सीकरी की तरफ रवाना हो गया था। जब औरंगजेब हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार के करीब पहुंचा तो मुबारक शाह कलंदर बड़ी बेकरारी के साथ अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर टहल रहा था। शहजादे, तुम आ गए, मुबारक शाह कलंदर ने बड़े मुस्तरिब लहजे में कहा। औरंगजेब घोड़े से उतरकर कलंदर के करीब आया। मुबारक शाह ने बेइख्तियार होकर औरंगजेब के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और फिर उसी तरह उसे अपने साथ लिए हुए झोंपड़ी के अंदर चला गया। आत्माराम कलंदर के एहतराम के पेश नजर बाहर ही ठहर गया। वो समझ गया था कि मुबारक शाह मुगल शहजादे से कोई अहम बात करना चाहता है। कलंदर ने अपने कंधे पर पड़ी हुई चादर उतारी और सामने बिछी हुई चट्टाई पर डाल दी। बैठ जाओ शहजादे, मुबारक शाह ने एक हाथ से चट्टाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। शहजादा औरंगजेब ने बहुत गौर से चट्टाई की तरफ देखा। इससे पहले वो जब भी आता था खाली चट्टाई पर बैठता था, मगर आज कलंदर ने रिवायत बदल डाली थी और खिलाफे मामूल अपनी ओढ़ने वाली चादर चट्टाई पर बिछा दी थी। मुबारक शाह ने आज तक किसी शख्स के सामने इस मोहब्बत और वाबस्तगी का मुजाहरा नहीं किया था। औरंगजेब चंद लम्हों तक चादर को देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसे उठा लिया। बाबा, मैं इस चादर पर बैठने की गुस्ताखी नहीं कर सकता जो आपके बदन की जीनत है। औरंगजेब ने कलंदर की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूं, मुबारक शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आपकी मोहब्बत है कि इस तरह मेरा इस्तकबाल किया और ये मेरी अकीदत है कि मैं इसे अपने सर पर सजाऊं। यह कहकर औरंगजेब ने मुबारक शाह की चादर को अपने सर से लपेट लिया। कलंदर के चेहरे पर खुशी का एक अजीब सा रंग उभर आया। आला ज़र्फ हो कि फकीर की इज्जत की और खुशनसीब हो कि दरवेश का भरम रखा। मुबारक शाह बड़े असर अंगेज लहजे में बोल रहा था। दोनों जहां में सआदत पाओगे, बैठ जाओ, पहले आप तशरीफ रखें, औरंगजेब ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कलंदर के होठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। शहजादे, तुमने इस फकीर को मायूस नहीं किया। यह कहकर मुबारक शाह अपने मुसल्ले पर बैठ गया। आपने मुझे क्यों याद किया है बाबा? औरंगजेब परेशान सा नजर आ रहा था। मैं यहां से जा रहा हूं शहजादे, मुबारक शाह ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। इसलिए वक्त रुखसत चाहता था कि तुम्हें जी भर के देख लूं। आप कहां जा रहे हैं? औरंगजेब ने घबरा कर कहा। यहां से बहुत दूर, कलंदर ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या हिंदुस्तानी ममलुकत की सरहदों से भी दूर? औरंगजेब ने पूछा। हाँ, इस आपकी जमीन से अलग, आसमान से दूर। कलंदर ने इस तरह कहा कि उसकी आवाज में कोई खास तासुर नहीं था। औरंगजेब की परेशानी कुछ और बढ़ गई। मुबारक शाह कलंदर वाज़े तौर पर सफरे आखिरत की तरफ इशारा कर रहा था, मगर जाहिरी एतबार से यह बात बहुत मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि कलंदर पूरी तरह तंदुरुस्त था और किसी बीमारी की कोई अलामत नुमाया नहीं थी। बाबा, आप अभी किस तरह जा सकते हैं?
क्या सरजमीने हिंद को वैरान कर जाएंगे? यकायक औरंगजेब के लहजे से गहरी उदासी झलकने लगी थी। किसी शख्स के चले जाने से खुदा की जमीन मकबरा नहीं बन जाती। कलंदर ने बुलंद आवाज में कहा, यह दिलफरेब और ईमान शिकन रौनकें उस वक्त तक बरकरार रहेंगी जब तक कि खुदावंदे जुल जलाल की अदालत आलिया कायम नहीं हो जाएगी। वो अदालत जहां एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा, जहां बहुत से मजदूर शहंशाह बन जाएंगे और शहंशाह गदागर ठहरेंगे, जहां फानूस और किंदील वालों का मुकद्दर कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा होगा और अंधेरों में रहने वाले नूरे लाजवाल से फैज़याब होंगे, जहां सारी नाहमवारियां खत्म कर दी जाएंगी और नेक आमाल के सिवा किसी के कुछ काम नहीं आएगा। मुबारक शाह कलंदर का लहजा इस कदर पुरजलाल था कि औरंगजेब कांपने लगा। शहजादे, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि आखिरी बार कुछ नसीहतें कर सकूं। मुबारक शाह ने औरंगजेब को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे बाप शाहजहां ने मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए मैं उसके हक में दुआएं करता रहता हूं। मुझे खुशी है कि उसने मेरी जिंदगी में अपने दरबार से काफिराना रस्म खत्म की और इंसानों को इंसान समझा, मगर अभी उसके रास्ते में बहुत सी दुश्वारियां हैं और उन दुश्वारियों को तुम खत्म करोगे। ये भारी पत्थर और जहरीले कांटे तुम जैसे इंसान के मुंतजिर हैं। जब खुदा तुम्हें इख्तियार दे तो किसी पत्थर और किसी कांटे को रास्ते में ना छोड़ देना, चाहे तुम्हारे हाथ ही जख्मी क्यों ना हो जाएं। तुम्हें इन राहों को साफ करना ही होगा। मैं किस तरह करूंगा बाबा? औरंगजेब ने हैरान होकर पूछा। इख्तियार मेरे बड़े भाइयों को मिलेगा, फिर इस सल्तनत में मेरी क्या हैसियत होगी? ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि इख्तियार किसे हासिल होगा। कलंदर ने बहुत आहिस्ता लहजे में कहा, मैंने मशरूत बात कही है। अगर खुदा तुझे इख्तियार दे दे तो होशो हवास में रहना और अल्लाह के बंदों को मायूस ना करना। तेरी ख्वाहिशों से दुनिया का निजाम नहीं बदलेगा, मगर कोशिश करना इंसानी फर्ज है। अगर उस फर्ज से चश्म पोशी की तो हलाक हो जाएगा। मौत तो उन शहंशाहों को भी खा गई है जो 4 घड़ी के लिए खुदा बन बैठे थे। तू भी एक दिन मर जाएगा, मगर उन्हें दूसरी मौत नहीं आएगी जो खुदा के बंदों के हकूक अदा करते रहे। शहजादा औरंगजेब पर लर्जा तारी था और आंखें भीग चुकी थी। फानी चीजों के लिए आंसू नहीं बहाते। कलंदर ने औरंगजेब को तसल्ली देते हुए कहा, अपने दिल को खुदा की याद से आबाद कर और आंखों को उस दिन के खौफ से अश्करेज कर जब तमाम नस्ल आदम अपने पैदा करने वाले के सामने सर झुकाए खड़ी होगी। यह कहकर मुबारक शाह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। औरंगजेब की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। और जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र को बेनिशान रहने देना, कलंदर ने औरंगजेब को हिदायत करते हुए कहा। मुमकिन है कुछ लोग मरने के बाद मेरी जात को तमाशा बनाने की कोशिश करें, मगर तू उन्हें सख्ती से रोक देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी कब्र को कीमती पत्थरों से आरास्ता करके मकबरा बना दिया जाए। इसी झोंपड़ी के एक गोशे में मुझे दफन कर देना ताकि अपने शाह के कदमों में पड़ा रहूं। मुबारक शाह ने हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा ही होगा बाबा। शिद्दत गम से औरंगजेब की आवाज लरस रही थी। बस अब तुम जाओ शहजादे, यह कहकर मुबारक शाह खड़ा हो गया। खबरदार, मेरे इस सफर के बारे में किसी से कुछ ना कहना। तुझे अपना समझकर यह राज फाश कर दिया है। औरंगजेब ने कलंदर के सामने अपनी गर्दन खम कर दी। अगर आप इजाजत दें तो यह चादर अपने पास रख लूं। औरंगजेब ने चादर को सर से खोलते हुए कहा, आपकी इस निशानी को मैं अपने लिए सादत समझूंगा। एक फानी की निशानी ही क्या? कलंदर मुस्कुरा दिया, फिर औरंगजेब से चादर ले ली और उसे दोबारा अपने हाथ से शहजादे के सर पर बांधते हुए बोला, अगर तू एक फकीर की इस निशानी को सादत समझता है तो अपने पास रख ले, वरना जरबफ तो कम ख्वाब की दुनिया में इस मामूली कपड़े को पूछने वाला कौन है। फिर मुबारक शाह ने औरंगजेब को गले से लगा लिया और उसकी पेशानी को बोसा दिया। तुझे खुदा के हवाले करता हूं कि अव्वल व आखिर वही तेरा मुहाफिजो निगहबान है। उसके बाद कलंदर झोंपड़ी के बाहर आया और मुगल शहजादे से घोड़े पर बैठने के लिए कहा। औरंगजेब कलंदर के सामने घोड़े की पुश्त पर बैठना नहीं चाहता था, मगर मुबारक शाह के इसरार पर उसे ऐसा करना पड़ा। फिर जब औरंगजेब घोड़े पर सवार हो गया तो कलंदर घोड़े की लगाम पकड़कर चंद कदम तक आगे बढ़ा। औरंगजेब बहुत शर्मसार नजर आ रहा था, लेकिन कलंदर के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता था। आखिर कुछ दूर चलकर मुबारक शाह ने घोड़े की लगाम छोड़ दी और औरंगजेब को आगे जाने का इशारा किया। औरंगजेब मुड़ मुड़कर मुबारक शाह की तरफ देखता रहा, यहां तक कि कलंदर का चेहरा उसकी नजरों से ओझल हो गया। फिर मुबारक शाह ने हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर आखिरी बार हाजिरी दी। आत्माराम को कुछ नसीहतें की और झोंपड़ी के अंदर चला गया।
आत्माराम ने वो रात झोंपड़ी के बाहर गुजारी क्योंकि कलंदर का यही हुक्म था। सुबह जब मुबारक शाह फजर की नमाज को नहीं उठा तो आत्माराम को फिक्र लाहक हुई, मगर फिर यह सोचकर मुतमईन हो गया कि कलंदर शब बेदार इंसान था, मुमकिन है नींद गालिब आ गई हो। फिर चारों तरफ धूप फैल जाने के बाद भी कलंदर बाहर नहीं आया तो आत्माराम मुस्तरिब होकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। मुबारक शाह गहरी नींद सो रहा था। आत्माराम ने करीब जाकर देखा, कलंदर बेहिसो हरकत नजर आ रहा था। आत्माराम ने घबराकर कई आवाजें दी, मगर कलंदर ने ना कोई जवाब दिया और ना करवट ली। आत्माराम ने मुबारक शाह को छू कर देखा। कलंदर का बदन सर्द था, आंखें नीमवा थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आत्माराम कुछ देर तक सख्ते की हालत में खड़ा रहा, फिर उसकी चीखों से आगरे के दरो दीवार गूंज उठे। लोगों, मुबारक शाह कलंदर दुनिया से रुखसत हो गए। मुबारक शाह कलंदर के इंतकाल की खबर से आगरे में एक कोहराम सा मच गया। दारुल हुकूमत के गरीब बाशिंदे गिरियाओ जारी करते हुए अपने घरों से निकल आए और फतेहपुर सेकरी की तरफ बढ़ने लगे। आज वो शख्स दुनिया से उठ गया था जिसने कभी शाहाने वक्त के आगे सर नहीं झुकाया। उसने जहांगीर और नूरजहां के दौरे हुकूमत में बड़ी अजियतें बर्दाश्त की, मगर गर्दन में मामूली सा कज भी नुमाया नहीं हुआ। कलंदर का पूरा जिस्म जख्मों से दागदार था, मगर कभी उसके होंठों से शोरे फोगा बुलंद नहीं हुआ। जहांगीर ने कई बार उसका खाली दामन लालो जवाहिर से भर देना चाहा, मगर कलंदर ने शहंशाह की हर पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया। वो जिंदगी भर मेहनत और मजदूरी करके अपनी रोजी हासिल करता रहा। उसने कभी किसी अमीर या हुक्मरान का कोई अतिया कबूल नहीं किया। वो आज़ाद पैदा हुआ और अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ज़माने की तमाम बड़ी ताकतों से टकराया, यहाँ तक कि उसने आखिरी सांस तक नफ्स की गुलामी की जंजीर नहीं पहनी। शाहजहां के दौरे हुकूमत में उसने चैन की चंद सांसें ली और फिर इतनी खामोशी के साथ दुनिया से चला गया कि किसी को भी उसके जाने का यकीन नहीं आता था। आगरे के बेशुमार गरीब व मोहताज मर्द और बहुत सी बेवा औरतें कलंदर को याद करके रो रहे थे कि मुसीबत के दिनों में वही उनका एक गमगुसार था। कलंदर की एक खास आदत थी कि जब हिंदुस्तान का कोई अमीर वजीर उसे कोई नजर पेश करता तो वो साफ साफ कह देता, मैं इसे हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। अगर तेरी ख्वाहिश है कि मैं इस नजर को कबूल कर लूं तो फलां दरवाजे पर जाओ और उस बेवा को सारी रकम दे दो जिसकी 4 जवान बेटियां शादी के लिए बैठी हैं। कलंदर का यही तरीका था कि वो इसी तरह गरीबों की मदद करता था। इसके अलावा खुद भी दिन भर मजदूरी करता और जितनी रकम हासिल होती उसे भी मोहताजों में तकसीम कर देता। कलंदर की गिज़ा नमक के पानी के साथ सिर्फ 2 रोटियां थी। आखिरी सांस तक उसने अपने अखराजात का बार किसी दूसरे शख्स पर नहीं डाला। वो गरीबों, मोहताजों और बेवाओं का मसीहा था और आज वही मसीहा इस आलम फ़ानी से बहुत दूर जा चुका था। कलंदर के जनाजे में बेशुमार इंसान शरीक हुए। अवाम का इस कदर हजूम था कि उस पर काबू पाने के लिए शहजादा औरंगजेब को फौज तलब करना पड़ी। बड़े बड़े उमरा मुबारक शाह को कांधा देने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। आगरे के लातादाद बाशिंदे कलंदर का आखिरी दीदार करने के लिए बेचैन थे। औरंगजेब ने मुबारक शाह के अकीदतमंदों के जज्बात का एहतराम करते हुए कलंदर का जनाजा फतेहपुर सेकरी के बड़े मैदान में रखवा दिया और शाही नकीबों के जरिए बार बार ऐलान किया जा रहा था कि लोग नज़्मो ज़ब्त के साथ आएं और कलंदर का चेहरा देखकर तेज रफ्तारी के साथ गुजर जाएं। शाही इंतजामात के बावजूद सैकड़ों इंसान अपने मसीहा के आखिरी दीदार की सआदत हासिल करने से महरूम रह गए। बिलाखिर बहते हुए आंसुओं और दबी दबी सिसकियों के दरमियान मुबारक शाह को कब्र में उतार दिया गया। शहजादा औरंगजेब तजहीज़ो तकफीन से तदफीन तक हर मरहले पर पेश पेश रहा। देखने वालों ने देखा कि मुगल शहजादे के रुखसार आंसुओं से तर थे, मगर होंठों पर शोरे फोगा नहीं था। उसने बड़े सब्र ज़ब्त के साथ मुबारक शाह को कब्र में उतारा और फिर मिट्टी डालते हुए बाआवाज़े बुलंद आयाते कुरानी की तिलावत की। तर्जुमा: हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे और फिर इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। उस मौके पर ज्ञानी आत्माराम का बुरा हाल था। वो चीख चीख कर कह रहा था, कलंदर, मुझे किसके सहारे इस रियाकार दुनिया में अकेला छोड़ गए। अब मैं किसकी सूरत देखकर जिंदा रहूंगा। ऐ मौतो हयात के मालिक, मुझे भी उठा ले कि मुबारक शाह के बगैर ये जिंदगी एक इल्जाम बनकर रह गई है। आत्माराम की फरियाद सुनकर बेशुमार आंखें अश्कबार हो गई थी। औरंगजेब इस राज से वाकिफ था कि ज्ञानी आत्माराम कलंदर का खादिम खास है, इसलिए वो आत्माराम के करीब आया और बहुत नरम लहजे में कहने लगा,
अब तुम मुसलमान हो गए हो और एक मुसलमान के लिए यह जायज नहीं कि वो किसी की कब्र पर खड़े होकर मातम करे। तुम्हें सब्र से काम लेते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कलंदर ने किस खामोशी से जिंदगी बसर की। बड़ी से बड़ी आजमाइश के वक्त भी उनके होंठों से कोई चीख नहीं उभरी। इस दुनिया ने उन्हें जख्मों और दिल के दागों के सिवा कुछ नहीं दिया, मगर फिर भी उन्होंने जमाने से कोई शिकायत नहीं की। एक खादिम की हैसियत से तुम्हें उनकी तालीमात पर इस्तेकामत के साथ अमल करना चाहिए और उनके पैगाम को ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं। आत्माराम ने बड़ी हसरत से औरंगजेब की तरफ देखा। शहजादे, तुम उस शख्स को सब्र की तलकीन कर रहे हो जिसका सब कुछ छिन गया। मैं अपनी जात के लिए तो रोता ही हूं कि आज कलंदर के बगैर मैं यतीम हो गया, मगर मुझे उन लाखों मुसलमानों का भी गम है जो मुबारक शाह से महरूम हो गए। अभी ये लोग अपने नुकसान का अंदाजा नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब इन्हें महरूमी का एहसास होगा तो शिद्दत गम से उनके सीने फट जाएंगे और बेचैन रूहों में नासूर पैदा हो जाएंगे। ऐसे नासूर जो मुस्तकिल रिश्ते ही रहेंगे और उनका कोई मुदावा नहीं होगा। शहजादे, मैं अपने पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूं कि मुबारक शाह कलंदर का कोई नेमोल बदल नहीं है। तख्ते हिंदुस्तान पर शहंशाह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर कलंदर दोबारा नहीं आएगा। ये कहकर ज्ञानी हिचकियों से रोने लगा। आज बूढ़ा आत्माराम एक कमसिन बच्चा बन गया था, ऐसा बच्चा जिसके सर से अचानक बाप का साया उठ जाता है और वो अपने आप को भरी दुनिया में तन्हा पाकर चीखने लगता है। बेशक तुम सच कहते हो ज्ञानी कि कलंदर अब दोबारा नहीं आएंगे, मगर यह भी एक जिंदा हकीकत है कि हम उनकी दुआओं से महरूम नहीं हुए हैं। शहजादा औरंगजेब ने आत्माराम को मजीद तसल्ली देते हुए कहा, याद रखो कि दुआओं को मौत नहीं आती। हम जब तक कलंदर के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। आत्माराम वक्ती तौर पर खामोश हो गया था, लेकिन उसकी आंखें मुसलसल अश्क बरसा रही थी। फिर कुछ दिन बाद देखने वालों ने देखा कि आत्माराम मुस्तकिल तौर पर कलंदर की कब्र के करीब बैठा रहता था। बस 5 वक्त की नमाज के लिए करीबी मस्जिद में जाता था और फिर वापस आकर अपनी मखसूस जगह पर बैठ जाता। आत्माराम जिस मस्जिद में नमाज अदा करता था वो फतेहपुर सेकरी की जामे मस्जिद थी, जो हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से मुल्हिक है। बाज उमरा ने आत्माराम की हालत देखकर उसके दोनों वक्त के खाने का इंतजाम करना चाहा, मगर ज्ञानी ने उनकी ये पेशकश कबूल नहीं की। वो दिन रात में 2 सूखी रोटियां हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लंगर खाने से हासिल करता रहा और बा आवाज़े बुलंद कहा करता था, मैं अपने शहंशाह की रियाया हूं और उसी के खजाने से ये 2 रोटियां हासिल करता हूं। हिंदुस्तान के किसी बाशिंदे का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। और जो लोग नजरें लेकर आते थे उन्हें आत्माराम मुबारक शाह कलंदर की तरह गरीबों में तकसीम कर देता था। अगर कभी कोई शख्स आत्माराम से दुआ के लिए कहता तो वो इनकार कर देता, मेरे पास क्यों आए हो? तुम नहीं जानते कि मैं कितना गुनहगार शख्स हूं, मेरी दुआ में क्या तासीर होगी। फिर भी अगर कोई दुखों का मारा बाजिद हो जाता तो आत्माराम दुआ के लिए हाथ उठा देता, ऐ अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैं कौन हूं और मैंने किस तरह जीस्त बसर की है। फिर भी तेरा ये जरूरतमंद बंदा मेरे पास हुस्न जन लेकर आया है। तो मुबारक शाह कलंदर के तुफैल इसकी फरियाद सुन ले और इस पर अपने करम की बारिश कर दे। आत्माराम की दुआओं से लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाते और जब लोग उसके सामने अपनी अकीदत का इजहार करते तो वो सख्त बरहम हो जाता। मैं अपनी हैसियत से खूब वाकिफ हूं। अगर तुम्हारे गम दूर हो गए तो उस खुदा का शुक्र अदा करो जो अपनी जात में तन्हा है और उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। मुझ गुनहगार को नजरअंदाज करो और मुबारक शाह कलंदर के हक में दुआएं खैर करो कि वो भी रात रात भर तुम्हारी सलामती के लिए दुआएं करते रहते थे। जब सरकारी पर्चा नवीसों ने शाहजहां को मुबारक शाह के इंतकाल के बारे में तहरीर किया तो हिंदुस्तान का हुक्मरान सन्नाटे में आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कलंदर इस तरह चुपचाप दुनिया से गुजर जाएगा। फिर शाहजहां ने नमनाक आंखों के साथ मुमताज महल को यह गम अंगेज खबर सुनाई, मुमताज, वो शख्स हमसे खफा हो गया जो तुम्हें मलिका आलिया और मुझे शाहजहां कहकर पुकारता था। कुछ देर के लिए मुमताज महल की हालत गैर हो गई और उसकी नजरों के सामने पूरा माजी उभर आया जब शाहजहां मातूब था और उसकी हैसियत एक वजीर जादी से ज्यादा नहीं थी। उस वक्त भी मुबारक शाह कलंदर उसे मलिका आलिया कहकर आवाज देता था। शाह वाला, वो रोशन जमीर दुनिया से चला गया जिसने आपके हाथों हिंदुस्तान की हुकूमत फरोख्त की थी। मुमताज महल ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा,
उसकी खूबसूरत और कुशादा आंखें आंसुओं से भर गई थी। हाँ मुमताज, हम मुबारक शाह की दुआओं से महरूम हो गए। शाहजहां की आंखें भी अश्क बरसाने लगी थी। हक मगफिरत करे, अजब आजाद मर्द था। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे जंजीर नहीं पहना सकी। मुबारक शाह एक ऐसा सूरज था जिसकी मौजूदगी से अंधेरे कांपते थे। अब हिंदुस्तान का खुदा हाफिज है। शाहजहां की आवाज लरज रही थी। हमें मुबारक शाह के दम से बड़ी तकवीयत हासिल थी। हम अक्सर ऐवाने शाही के नरम बिस्तरों पर चैन की नींद सो जाया करते थे, मगर कलंदर सख्त और खुरदरी जमीन पर बैठा जागता रहता था। उसके हाथ अहले हिंद की सलामती के लिए उठे रहते थे और उसके होंठों पर हमेशा दुआया कलिमात लरजते रहते थे। मुबारक शाह ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, वो आम मुसलमानों के लिए फलाह खैर मांगता था। कलंदर की उसी आदत ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। अगर उसके किरदार में दुनिया परस्ती का शायबा भी होता तो वो शहंशाह जहांगीर से सोने का ढेर लेकर अपने लिए शानदार महल तामीर कर लेता। यह कहकर शाहजहां कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बड़े हसरत आमेज लहजे में बोला, मुमताज, अफसोस है कि इतने वसाइल रखते हुए भी हम बंदगाने खुदा के लिए कुछ ना कर सके और मुबारक शाह फाका कशी की हालत में लोगों के दिलों पर हुकूमत कर गया। बेशक वो बहुत बड़े इंसान थे, मुमताज महल ने शदीद जज्बाती लहजे में कहा, शहंशाहों से भी बड़े। मुमताज ने जोश में यह बात कह दी थी, मगर फिर फौरन ही उसे अपनी लग्जिश ज़बान का एहसास हो गया और उसने घबराकर शोहर की तरफ देखा। शाहजहां अपनी बीवी की नजरों का मफहूम समझ गया था। उसने फौरन ही मुमताज महल की तायद करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो मुमताज, मुबारक शाह कलंदर वाकईतन शहंशाहों से बड़े इंसान थे। हम शमशीर की ताकत के जरिए इंसानों के जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, मगर कलंदर ने दिलों को फतह कर लिया था और दिलों का फातेह ही सबसे बड़ा फातेह है। खुदा का शुक्र है कि आपने मेरे अल्फाज के मानी समझ लिए। मुमताज ने इत्मीनान की एक तवील सांस लेते हुए कहा, हमें तमाम उम्र इस बात का कलक रहेगा कि हम कलंदर की खिदमत ना कर सके। मैंने बहुत कोशिश की थी कि कलंदर कुछ दिनों के लिए महल के गोशे को अपने कयाम से रोशन कर दें, मगर उन्हें तो वो खुरदरी जमीन, उड़ती हुई रेत और बारिश में टपकती हुई झोंपड़ी पसंद थी। आखिर मैंने गुजारिश की थी कि वक्फे वक्फे से उनकी खिदमत में हाजिर हो जाया करूं, मगर कलंदर को यह बात भी पसंद नहीं थी। उन्होंने सख्ती से मुझे हुक्म दिया था कि मैं उनसे मुलाकात करने की बजाय खुदा के बंदों की खिदमत करूं। यही उनकी अजमत थी कि वो हर मौके पर अपनी जात की नफी करते थे। बस उन्हें एक ही ख्याल रहता था कि किसी तरह अल्लाह के बंदे सुकून पा जाएं। शाहजहां ने गुजरी हुई बातों को दोहराते हुए कहा, मुमताज महल के आंसू बह रहे थे। कलंदर एक बाप से भी ज्यादा शफीक व मेहरबान थे, फूल की पत्ती और मोम की तरह नरम, मगर जब मजहबी असूलों की बात आती थी तो वो पहाड़ों की चट्टानों से भी ज्यादा सख्त नजर आते थे। अफसोस, हमारी ममलुकत वीरान हो गई। ये कैसी बदनसीबी है कि हम उनके जनाजे में भी शरीक ना हो सके। पर्चा नवीसों ने कलंदर की तदफीन की तमाम तफसीलात तहरीर की हैं। शाहजहां ने अफसुर्दा लहजे में कहा, शहजादा औरंगजेब जनाजा उठाए जाने से कब्र की मंजिल तक हर मरहले में शरीक था। इससे क्या होता है शाहवाला, औरंगजेब की शिरकत हमारी महरूमी का इलाज तो नहीं। मुमताज ने नमनाक आंखों के साथ कहा, हाँ मुमताज, ये महरूमी अपनी जगह है, अब इसका मुदावा मुमकिन नहीं। यकायक शाहजहां की पेशानी पर कुछ लकीरें नुमाया हो गई थी और एक तकलीफदेह ख्याल बार बार उसके जहन में उभर रहा था, मैं तो डरता हूं कि कहीं हिंदुस्तान पर कोई आफत नाजिल ना हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं शाहवाला, मुमताज ने घबराए हुए लहजे में कहा, हमने कलंदर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, मगर आमतौर पर यह देखा गया है कि जब ऐसी कोई शख्सियत दुनिया से उठती है तो बाद में आने वाला वक्त खुशगवार नहीं होता। ऐसे लोगों की मौजूदगी हमेशा बाइस रहमत होती है। मेरा मामला तो तुम्हारी आंखों के सामने है। हम पर कैसी कैसी आजमाइशें आई, कितने जानलेवा लम्हात हमारे करीब से गुजरे, मगर दुश्मन हम पर गलबा हासिल नहीं कर सके। ये सब कलंदर की दुआओं का सदका था। हम जब भी मसाइब के अंधेरों में घिर जाते थे तो हमें गैर महसूस तौर पर मुबारक शाह की आवाज़ सुनाई देती थी कि एक दिन ये तमाम अंधेरे फना हो जाएंगे और फिर कामरानियों का सूरज तलू होगा। बेशक हमारी फतुहात का सूरज तो तलू हो गया, मगर मारिफत का खुर्शीद ज़िया बारे गरूब हो गया। अब मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। खुदा खैर करे, मैं सख्त बेचैनी महसूस कर रहा हूं। मुबारक शाह कलंदर के इंतकाल के चंद दिन बाद ही हिंदुस्तान के कुछ इलाकों पर क़यामत सी नाजिल हो गई। 1630 ईस्वी में दक्कन, गुजरात
और खानदेश में खौफनाक कहत पड़ गया। उस कहत के दौरान हजारों अफराद मौत की खुराक बन गए। भूख की शिद्दत का यह आलम था कि वालिदैन ने अपने बच्चों को लुकमा बना लिया। तारीख आदम का यह होलनाक तरीन बाब था कि खून के रिश्ते फना हो गए थे और औलाद की मोहब्बत पर भूख गालिब आ गई थी। हर जगह आफात व मसाइब के पहाड़ टूट रहे थे। अशियाए खुर्दोनोश के ताजिर बिगड़े हुए हालात से भरपूर फायदा उठा रहे थे। उन्होंने आटे में इंसानों की हड्डियां पीसकर मिला दी थी और कुत्तों का गोश्त बेचना शुरू कर दिया था। कहत के दौरान मुख्तलिफ वबाएं फूट पड़ी थी, जिनके बायस मजीद हजारों अफराद मौत के मुंह का निवाला बन गए थे। गांव के गांव वीरान हो गए थे और गली कूचों में इंसानी लाशों के अंबार लग गए थे। बड़ी शाहराओं पर इस कदर ताफुन पैदा हो गया था कि वहां से गुजरना दुश्वार था। मजबूरन बहुत से लोग अपने आबाई वतन को छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ निकल गए थे। भूख, तबाही और बर्बादी का यह आलम था कि लोगों ने एक दूसरे को हलाक करके अपनी खुराक बना लिया था। मरने वालों की वजह से गुजरगाहें बंद हो गई थी। जिस शख्स में जरा सी भी सकत बाकी थी वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर मारा मारा फिर रहा था कि किसी तरह पेट की आग बुझा सके। वो इलाके जो अपनी जरखेजी और शादाबी के लिए मशहूर थे बिल्कुल बंजर और वीरान हो गए थे। शाहराएं लाशों से भरी पड़ी थी और वहां से किसी इंसान का गुजरना मुहाल था। हर वक्त मुर्दाखोर गिद्ध, चील और कव्वे शहरी हदूद में मंडलाते रहते थे। वो बड़ा इबरतनाक मंजर होता जब एक जिंदा इंसान दूसरे मुर्दा इंसान की लाश को पकड़कर घसीटता और शहर से बाहर फेंक आता। इस तरह गुजरने के लिए थोड़ा बहुत रास्ता निकल आता था। गिजाई अजनास की किल्लत का यह आलम था कि उससे अंग्रेज भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। कीमतें 7 गुना हो गई। गरीब और मतवस्त तबके के लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वबाएं फूटी तो मजीद हजारों अफराद मौत के मुंह में चले गए। बेशुमार लोग गलियों में दम तोड़ते और सिसकते नजर आते थे। 11 अंग्रेज और 3 वलंदेजी भी उस कहत की जद में आए। अंग्रेजों के कारखाने का मालिक भी वबा की लपेट में आकर मर गया। गलियों में सिसकते हुए लोग हर आने जाने वाले से कहते, हमें खाने को दो या फिर हमारा गला घोंट कर हमें हलाक कर डालो। फिर कुछ दिन बाद तूफानी बारिश हुई तो उसने मुसीबतों में मजीद इजाफा कर दिया। इस कदर शदीद सैलाब आया कि गरीबों के मकान भी बह गए और सारी जमीन बेकार होकर रह गई। शाहजहां और मुमताज महल की नींदें हराम हो गई थी। शाहजहां एक हसास और दर्दमंद हुक्मरान था। उससे रियाया की तबाही के ये मनाजिर देखे नहीं जाते थे। शाहजहां ने आवाम को उस बर्बादी से बचाने के लिए जान तोड़ कोशिशें की। उसने फौरी तौर पर बुरहानपुर, अहमदाबाद और सूरत के कुछ इलाकों में लंगर जारी कर दिए। अवाम में रोजाना अशियाए खुर्दोनोश तकसीम की जाती। सिर्फ बुरहानपुर में पीर के दिन कहत ज़दा लोगों में 5000 रुपये बांटे जाते थे। इस तरह शाहजहां ने 5 महीने के मुख्तसर से अरसे में 1 लाख रुपया तकसीम किया। अहमदाबाद में हालात ज्यादा मखदूश थे, जिसके नतीजे में सिर्फ उस इलाके के लिए शाहजहां ने 50,000 रुपये की इमदाद मंजूर की। इसके अलावा 70 लाख का मालिया माफ किया गया। मुमताज महल ने अपने जाती वजीफे में से एक कसीर रकम कहत का शिकार होने वाले मजलूम इंसानों में तकसीम की। शाहजहां की दरख्वास्त पर बहुत से मनसबदारों ने भी अपनी अपनी जागीरों में मालिया माफ कर दिया। जब तक उन इलाकों में कहत के इफरीत मंडलाते रहे, शाहजहां के शबो रोज बड़ी बेकरारी के आलम में गुजरे। वो अक्सर आधी रात को उठता और सजदे की हालत में भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता, ऐ खालिक अर्ज़ो समा, हम तेरी ममलुकत में रहते हैं, तुझी से तेरे रहम की दरख्वास्त करते हैं। बहैसियत हुक्मरान अगर मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो मुझे माफ़ फरमा दे। मैं तुझसे तेरे फजलो करम की भीख मांगता हूँ और अपने इन बंदों के गुनाहों को भी माफ़ कर दे जिनके हकूक़ की निगरानी मेरे सपुर्द की गई है। मैं रोज़े हशर के एहतसाब से डरता हूँ। अगर मेरी गफलत से कोई एक इंसान भी मौत के मुंह तक पहुँच गया तो मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। ऐ बेपनाह करम वाले, मुझे रुसवाई से बचा ले कि तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं, कोई मददगार नहीं। शाहजहां रात रात भर अपने खुदा के हजूर गिरिया उजारी करता। फिर जब ये कहत की वबा टल गई तो वह उदास चेहरे के साथ दारुल हुकूमत आगरा पहुंचा। हजारों इंसानों की मौत ने उसके आसाब पर गहरा असर छोड़ा था। आगरा की हदूद में दाखिल होते ही उसके सीने का एक और दाग सुलगने लगा। यह मुबारक शाह कलंदर की मौत का गम था, जिसने कई माह से उसे शदीद अजियत और कर्ब में मुब्तला कर रखा था। आम लोग समझ रहे थे कि शाहजहां आगरा पहुंचने के बाद पहले शाही महल में दाखिल होगा और फिर मुबारक शाह कलंदर की कब्र पर जाएगा, मगर ये अंदाजे उस वक्त गलत साबित हो गए जब शाहजहां बराह रास्त फतेहपुर सेकरी पहुंचा और कलंदर की कब्र पर हाजिरी दी। मुकर्रबीन खास और दीगर उमारा ने अपनी आंखों से देखा कि मुबारक शाह की कब्र पर पहुंचकर
शाहजहां ज़ारो कतार रो रहा था और उसकी ज़बान से बार बार ये अल्फाज अदा हो रहे थे, ऐ खुदा, हमें कलंदर की मौत का सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, हम तेरे बहुत कमज़ोर और गुनहगार बंदे हैं। उसके बाद शाहजहां ने एक कसीर रकम गरीबों और मोहताजों में तकसीम की। फिर दरबार पहुंचकर उसने सबसे पहला हुक्म जारी किया कि मुबारक शाह कलंदर की कब्र पर एक शानदार रोज़ा तामीर किया जाए। शहजादा औरंगजेब दरबार में मौजूद था। जैसे ही शाहजहां खामोश हुआ, औरंगजेब अपनी जगह से चंद कदम आगे बढ़ा और तख्ते शाही के करीब पहुंचकर बसद एहतराम अर्ज करने लगा, शाहवाला, कलंदर की वसीयत थी कि उसकी कब्र पर कोई पुख्ता इमारत तामीर ना की जाए। औरंगजेब की बात सुनकर दरबार पर सन्नाटा छा गया। मुबारक शाह ने यह वसीयत किसे की थी? शाहजहां ने हैरान होकर पूछा। मैं इंतकाल की रात उनके करीब था, शहजादा औरंगजेब ने इंकशाफ करते हुए कहा। कलंदर मरने के बाद भी किसी का एहसान कबूल करना नहीं चाहते थे। मुबारक शाह की वसीयत के इंकशाफ के बाद बेशतर उमरा ने बड़ी हैरत से शहजादा औरंगजेब की तरफ देखा। उनके ख्याल में यह कुर्बत बेसबब नहीं थी। शाहजहां पहले ही इस राज से बाखबर था कि मुबारक शाह औरंगजेब से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसने मरते वक्त भी अपनी उसी वालेहाना मोहब्बत का सबूत दिया था। शाहजहां के जहन में कई ख्याल उभर कर डूब गए। शाहजहां को दक्कन की तरफ से कुछ सुकून हासिल हुआ तो पुर्तगालियों की फितना अंगेजियों ने उसे नई परेशानी में मुब्तला कर दिया। तकरीबन 100 साल से पुर्तगालियों ने हुगली में अपने कदम जमा रखे थे। वो हिंदुस्तान के एक गोशे में बैठकर मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत किया करते थे। नमक बनाने पर उनकी उजारादारी कायम थी और उस इलाके का इंतजाम अमली तौर पर उनके हाथ में था। पुर्तगालियों ने 7 गांवों की कीमत पर नई बंदरगाह सोनार गांव तामीर की थी। जहांगीर के दौरे हुकूमत में मुगल गवर्नरों ने पुर्तगालियों की सरगर्मियों पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। उन लोगों ने 1608 में अपना सदर मकाम सोनार गांव से ढाका मुंतकिल कर लिया और सियासत से काम लेते हुए उसका नाम बादशाह के नाम पर जहांगीर नगर रख दिया गया। फिर जब शाहजहां की तख्त नशीनी के बाद कासिम खान गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने शहंशाह को इत्तला दी कि पुर्तगाली किसी वक्त भी मुगलिया सल्तनत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन लोगों ने अपनी आबादियों की मजबूत किलाबंदियां कर ली हैं, बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त पर टैक्स आयद कर दिया है और 7 गांवों को तबाही की आखिरी हदूद तक पहुंचा दिया है। कासिम खान ने अपने खत में यह भी लिखा कि पुर्तगाली बदतरीन कज़ाक हैं और औरतों और बच्चों को अगवा कर लेते हैं या फिर उन्हें खरीद कर गुलाम बना लेते हैं। शाहजहां खुद भी गैर मुल्कियों की उस किस्म की सरगर्मियों से वाकिफ था, लिहाजा उसने ज़ाती दिलचस्पी का इजहार शुरू कर दिया और एक बार फिर वो दारुल हुकूमत आगरा से निकलकर बुरहानपुर पहुंचा। शाहजहां को अच्छी तरह याद था कि पुर्तगालियों ने उसके खिलाफ शहजादा परवेज की मदद की थी और सबसे बढ़कर यह कि उन लोगों ने शाहजहां की तख्त नशीनी के मौके पर रस्म के मुताबिक तहाइफ रवाना नहीं किए थे। इसके अलावा मुमताज़ महल भी पुर्तगालियों से शदीद परखाश रखती थी। एक बार जब शाहजहां और मुमताज़ महल जहांगीर के मातूब थे और अपनी जान बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हो रहे थे, उस वक्त एक पुर्तगाली ने शुरू में शाही खानदान की थोड़ी बहुत मदद की और फिर मौका मिलते ही अपनी कश्तियां लेकर भाग गया। इस तरह शाहजहां और मुमताज़ महल एक वीराने में बेआसरा होकर रह गए थे। उन कश्तियों में 2 कनीजें भी थी जो मुमताज़ महल की ज़ाती खिदमतगार थी। पुर्तगालियों ने उन शाही कनीज़ों के साथ वहशियाना सलूक किया, पहले उनकी आबरू रेजी की और बाद में जबरो तशद्दुद के जरिए उन्हें ईसाई मजहब कबूल करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 1629 ईस्वी में कुछ पुर्तगालियों ने ढाका के करीब मुसलमानों के एक गांव को लूटा था। फिर मजीद वहशत व बर्बरियत का मुजाहरा करने के लिए एक मुगल खातून की आबरू रेजी की गई। बाद अज़ां उसे ईसाई मजहब में शामिल किया गया और उसकी शादी एक ओबाश पुर्तगाली से कर दी गई। शाहजहां को पुर्तगालियों के ये तमाम मजालिम याद थे, मगर वो किसी नई फितना अंगेजी के पेश नज़र उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था। मगर जब कासिम खान ने अपने ख़त में ये तहरीर किया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है, तो शाहजहां पुर्तगालियों की सरकूबी के लिए आगरा से रवाना हुआ और रंथमबोर के रास्ते मालवा होता हुआ 1 मार्च 1630 ईस्वी को बुरहानपुर पहुंचा। यहाँ पहुंचकर तकरीबन 1 साल तक शाहजहां दूसरे सियासी मसाइल में उलझा रहा और पुर्तगालियों के खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठा सका। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जो शाहजहां की जिंदगी का सबसे अजियतनाक लम्हा था। 7 जून 1631 ईस्वी को मुमताज़ महल से एक लड़की गोहर आरा बेगम पैदा हुई। बाज़ मुअर्रिखों ने उस लड़की का नाम दहर आरा बेगम तहरीर किया है। उस लड़की की विलादत अपनी माँ के लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। जब मुमताज़ महल की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो मुमताज़ महल ने अपनी बड़ी बेटी जहां आरा बेगम को मुखातिब करते हुए कहा,
शाहवाला को फौरन बुलाओ, शायद मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। माँ की मायूसाना गुफ्तगू सुनकर जहां आरा रोने लगी। जल्दी करो जहां आरा, मुमताज महल की आवाज लरस रही थी। यह गिरिया उजारी का वक्त नहीं है। अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो ये कोई अनोखा वाकया नहीं होगा। इससे पहले भी बेशुमार माएँ अपनी औलाद को तन्हा छोड़कर आखिरत के सफर पर जा चुकी हैं। मेरे बाद हौसले से काम लेना कि इस फानी दुनिया की यही रस्म है। जहां आरा ज़ारो कतार रोती हुई मुमताज महल के पास से उठी और शाहजहां को तलाश करने लगी। फिर जैसे ही उसकी नजर बाप पर पड़ी, वो दीवानावार भागती हुई आगे बढ़ी। शाह बाबा, शाह बाबा। जहां आरा बेख्तियार चीख रही थी। जल्दी चलिए, मादरे गिरामी की तबीयत बहुत खराब है। ये कहते हुए जहां आरा बाप के सीने से लिपट गई। शाहजहां ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं जहां आरा, तुम्हारी वालदा ठीक हो जाएंगी, मुतमईन रहो, उन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं शाह बाबा, सूरत हाल बहुत खराब है। जहां आरा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। शाहजहां ने बेटी के कांधे पर हाथ रख दिया और उसे सहारा देकर उस कमरे में ले आया जहां मुमताज महल बिस्तर पर दराज थी। शाहजहां ने मुमताज महल के करीब पहुंचकर उसे देखा तो अपनी चीख पर काबू न रख सका। ये तुम्हें क्या हो गया है मुमताज? मुमताज महल के चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी और उसकी खूबसूरत आंखें बेनूर होती जा रही थी। शाहवाला, मुमताज ने लड़खड़ाती हुई जबान में कहा और बड़ी मुश्किल से फारसी जबान में ये रुबाई पढ़ी। साते विसाल खत्म हुई और फिराक का लम्हा आ पहुंचा। दुनिया को क्या खबर कि मुसीबत और जुदाई ने आपस में इत्तेफाक कर लिया है। ऐ मेरे महबूब की आंख, तो खून के आंसू बहा, क्योंकि हमारे बिछड़ने का वक्त बहुत करीब है। मुमताज महल की गम अंगेज गुफ्तगू सुनकर शाहजहां इस कदर बेकरार हुआ कि उसकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। नहीं मुमताज, तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगी। ये कैसे मुमकिन है कि खुरम इस बेवफा दुनिया में तन्हा भटकता रहे और अर्जमंद उसे रास्ते में छोड़कर चली जाए? शाहवाला, ये झूठी तसल्लियों और खुशगुमानियों का वक्त नहीं है। नकाहत की वजह से मुमताज की आवाज डूबती जा रही थी। मैं अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते को देख रही हूं, वो मेरे करीब ही खड़ा है। ये सुनकर शाहजहां के चेहरे का रंग फक हो गया और अश्कों की रवानी में शिद्दत आ गई। खुरम, मेरी बात गौर से सुनो। यकायक मुमताज महल का लहजा बदल गया। दमे रुखसत, मैं हिंदुस्तान के शहंशाह को नहीं, महबूब को पुकार रही हूं। उस तर्ज तखातु पर शाहजहां लरज उठा और उसने घबराकर मुमताज के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। अर्जमंद, तुम मुझे जिस नाम से भी चाहो पुकारो, ये तुम्हारा हक है। आज तुमने खुरम कहकर माजी को जिंदा कर दिया। काश हमारा माजी कभी फना ना होता और ये कायनात उसी मकाम पर ठहर जाती जहां मुमताज महल अर्जमंद थी और शाहजहां खुरम था। हिंदुस्तान का जुर्रतमंद और बहादुर हुक्मरान किसी बच्चे की तरह रो रहा था। तुम गवाह रहो खुरम कि मैंने किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वो कांटों का सफर हो या फूलों की राह गुजर, मैं हमेशा तुम्हारे दोष बदोष चलती रही। मगर अब मजबूर हूं कि चंद सातों से ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, इसलिए मेरी बातें गौर से सुनो। शाहजहां ने बेकरार होकर अपने होंठ मुमताज के सर्द हाथों पर रख दिए। खुदा ने तुम्हें एक अजीमुशान सल्तनत के साथ 4 बेटे और 4 बेटियां अता की हैं। ये मेरी निशानियां हैं, इनकी हिफाजत करना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी औरत की औलाद मेरी निशानियों से बरसरे पैकार हो और मैं हशर तक कब्र में तड़पती रहूं। तुम्हारे बाद हम नई शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शिद्दत गम से शाहजहां के जज्बात बेकाबू हो गए और वो हिचकियों के साथ रोने लगा। बस आखिरी ख्वाहिश खुरम, मुमताज महल की आवाज डूबती जा रही थी। मेरी कब्र पर अपनी मोहब्बत की ऐसी यादगार तामीर कराना कि रहती दुनिया तक उसकी कोई दूसरी मिसाल पेश ना की जा सके। फिर जब सदियां गुजरने के बाद अहले दिल के काफिले उधर आए तो बेसाख्ता पुकार उठे कि यहां अर्जमंद बानो सो रही है, खुरम की जान निसार कनीज। उन अल्फाज के अदा होते ही मुमताज की हालत बिगड़ गई। मैं जा रही हूं खुरम, अलविदा। मुमताज की जबान से लफ्ज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। अलफिराक मेरे महबूब, मेरे आका। फिर देखते ही देखते खलूसो वफा का जिंदा मुजस्मा बेजान हो गया। मौत के दराज हाथों ने दुनिया की हसीन तरीन औरत को मिट्टी के एक ढेर में तब्दील कर दिया। इंतकाल के वक्त मुमताज महल की उम्र 42 साल थी। मुमताज महल को बतौर अमानत दरियाए ताप्ती के किनारे दफन कर दिया गया। जब मुमताज महल का जनाजा कब्र में उतारा जा रहा था, उस वक्त शाहजहां की हालत गैर हो गई थी।
वो दोनों हाथों से सर को थामे हुए कब्र के किनारे बैठ गया। 2 दिन से उसने ना कुछ खाया था और ना कपड़े तब्दील किए थे। शाहजहां जैसा खूबसूरत और खुश लिबास इंसान एक वहशी नजर आ रहा था। शिद्दत गम से उसके चेहरे की सारी शादाबी रुखसत हो गई थी और बरसों का बीमार दिखाई दे रहा था। मुमताज का चेहरा कफन से ढांप दिया गया था और उसके ताबूत पर मिट्टी डाली जा चुकी थी, मगर शाहजहां उसी तरह कब्र पर एक हाथ रखे हुए उदास बैठा था और उसकी आंखों से अश्कों का सैलाब जारी था। दरबारी उमरा कुछ फासले पर खड़े थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहंशाह को मुमताज की कब्र से उठाकर शाही महल ले जाते। तमाम उमरा जानते थे कि अगर शहंशाह इसी तरह कब्र पर बैठा अश्करेजी करता रहा तो उसकी जज्बाती हालत मजीद बिगड़ सकती है। मजबूरन कुछ उमरा ने सैयद अहमद कादरी और सैयद जलाल गुजराती से अर्ज किया, आप किसी तरह शहंशाह को यहां से दूर ले जाएं ताकि गम का तसलसल टूट जाए, वरना इनका जहनी दबाव बढ़ सकता है और फिर इस सदमे से कल्ब भी मुतासिर हो सकता है। सैयद अहमद कादरी और सैयद जलाल गुजराती साहिब मारिफत बुजुर्ग थे। शहंशाह उन दोनों का बहुत एहतराम करता था। उमरा के इसरार पर सैयद अहमद कादरी और सैयद जलाल गुजराती आगे बढ़े और शहंशाह से महल चलने की दरख्वास्त की। शाहवाला, सब्र से काम लीजिए कि आफात व मसाइब के वक्त सब्र ही मोमिन की ढाल है। सैयद अहमद कादरी ने शाहजहां को तसल्ली देते हुए कहा, हमारे दिल भी आपके गम में सोगवार हैं, मगर सारी दुनिया इस बात से कासिर है कि वो आपके गम का अजाला कर सके। शाहजहां ने अश्कबार आंखों के साथ सैयद अहमद कादरी की तरफ देखा, मगर जबान से कुछ नहीं कहा। शाहवाला खूब जानते हैं कि इज्जत माब की जिम्मेदारियां एक आम इंसान से कहीं ज्यादा हैं। सैयद जलाल गुजराती ने बड़ी होशमंदी के साथ शाहवाला को समझाने की कोशिश की, आपके गमजदा होने से पूरी कौम शिकस्ता नजर आने लगी है। अगर आपकी आंखों से इसी तरह अश्क बहते रहे तो फिर मिल्लत का पुरसाने हाल कौन होगा। शाह को उदास देखकर रियाया भी अपना गिरेबान चाक कर डालेगी, फिर हर गली और कूचा मातम कदा बन जाएगा। शाहवाला, आप एक मर्दे जांबाज हैं, खुदा के लिए अपने आप को संभालिए। सैयद जलाल गुजराती की बातें सुनकर शाहजहां ने एक बार फिर मुमताज के मरकद की तरफ देखा, फिर दोनों बुजुर्गों से मुखातिब होकर बोला, आप सच कहते हैं, जिसे मिल्लत के गमों का अमीन बना दिया गया हो वो अपने जाती गम का इजहार भी नहीं कर सकता। हमें सहारा दीजिए सैयद साहब। सैयद अहमद कादरी और सैयद जलाल गुजराती ने आगे बढ़कर शाहजहां को सहारा दिया। हम इतने ज़ईफ़ व नातवा नहीं बुजुर्गाने मोहतरम, शाहजहां ने मुमताज की कब्र से उठते हुए कहा, मगर फिर भी इंसान है और एक इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात भी आ जाते हैं जो कुछ देर के लिए ज़हनो कल्ब की ताकत सल्ब कर लेते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसा ही सान्या पेश आया है, मगर आप यकीन रखें कि हम बहुत जल्द संभल जाएंगे और अपनी रियाया को मायूस नहीं होने देंगे। शाहजहां महल वापस आ गया, मगर इस तरह के वो अपनी रूह दरियाए ताप्ती के किनारे मुमताज महल की कब्र के नजदीक छोड़ आया था। लोगों का ख्याल था कि शाहजहां बहुत जल्द उस सदमे को फरामोश कर देगा, मगर उन्हें उस शख्स की मोहब्बत की गहराई का अंदाजा नहीं था। शाहजहां ने बुरहानपुर के महल पहुंचकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। हरम सरा के लोग और तमाम उमरा ने सफेद मातमी लिबास पहन लिए थे। फिजाएं उदास थी और शहर के बामोदर पर एक अजियतनाक खामोशी मुसल्लत थी। तमाम शहजादे और शहजादियां दोहरे गम से दो चार थे। एक तरफ उन्हें अपनी शफीक माँ के बिछड़ जाने का गम और दूसरी तरफ उन्हें मेहरबान बाप की हालत जार रोने पर मजबूर कर रही थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो शाहजहां को किस तरह तसल्ली दे और किस तरह एक शिकस्ता इंसान को खींचकर गमों के हिसार से बाहर लाए। शाहजहां को अपनी बेटी जहां आरा से वालिहाना मोहब्बत थी। उस ख्याल के पेश नज़र तमाम बहन भाइयों ने बाहम मशवरा करके जहां आरा को बाप के पास भेजा। जहां आरा शाहजहां के लिए खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही शाहजहां चीखा, कौन नाफरमान है जिसने यहां आने की गुस्ताखी की है? क्या हमने ये हुक्म जारी नहीं किया है कि कोई शख्स भी हमारी तन्हाई में मुदाखलत ना करे? शाह बाबा, ये मैं हूं, आपकी बेटी जहां आरा। शाहजहां ने पलट कर देखा। जहां आरा खाने का खान लिए हुए आगे बढ़ी। तुम गलत वक्त पर आ गई हो मेरी प्यारी बेटी, शाहजहां ने उदास लहजे में कहा। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। आप 2 दिन से भूखे हैं शाह बाबा, जहां आरा ने एक तरफ खान रखते हुए कहा, फिर बेख्तियार बाप से लिपट कर रोने लगी। शाहजहां ने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी, इस वक्त तुम्हारा बाप इस काबिल भी नहीं कि तुमसे ताजियत कर सके। मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती शाह बाबा। जहां आरा हिचकियों के साथ रो रही थी। मैं तुम्हारे जज्बात की सच्चाई से बेखबर नहीं हूं बेटी, मगर इस वक्त अपने बाप को तन्हा छोड़ दो। जहां आरा इंतहाई सब्र के आलम में बाहर चली आई
फिर जब उसने अपने बहन भाइयों से बाप की हालत बयान की तो एक बार फिर महल के दरो दीवार से शोरे मातम उठा और पूरा बुरहानपुर अपनी महबूब मलिका की जुदाई पर मरसिए पढ़ने लगा। शाहजहां का मामूल था कि वो अपने दादा शहंशाह अकबर की तरह रोजाना दर्शन के झरोके में आता था और शाही रस्म के मुताबिक तमाम रियाया को अपने दीदार से शरफ याब करता था। मगर मुमताज महल के इंतकाल के बाद वो मुसलसल 8 दिन तक ना अपने कमरे से बाहर निकला और ना झरोके में आकर दर्शन की रस्म अदा की। तमाम उमरा परेशान थे और तबीबों को यह खतरा लाहक था कि कहीं शहंशाह अपना जहनी तवाजुन ना खो बैठे। सिर्फ जहां आरा कभी कभी कमरे में जाती थी और बाप की शिकस्तगी को देखकर ज़ारो कतार रोती हुई वापस चली आती थी। जहां आरा ने जब भी शाहजहां को देखा तो इस हालत में कि उसके कमरे की एक खिड़की खुली होती थी और वो दरियाए ताप्ती की तरफ देखता रहता था जहां मुमताज महल को आर्जी तौर पर दफन किया गया था। अगरचे दरियाए ताप्ती शाही महल से काफी फासले पर बह रहा था और खिड़की से मुमताज की कब्र नजर नहीं आती थी, लेकिन शाहजहां का रुख उसी तरफ होता था। कभी कभी वो खोए खोए लहजे में अपनी चहेती बेटी को मुखातिब करके कहता, तुम हवाओं की सरगोशियां सुन रही हो जहां आरा? कैसी हवाएं शाह बाबा? जहां आरा हैरान होकर पूछती। वो हवाएं जो दरियाए ताप्ती के किनारों को छूकर गुजरती हैं और रोजाना तुम्हारी माँ का सलाम लेकर आती हैं। बाप की ये जज्बाती बातें सुनकर जहां आरा बेकरार हो जाती। फिर एक हफ्ते के बाद शाहजहां में सिर्फ इतनी तब्दीली आ गई कि उसने अपने दोस्त सिकंदर मिर्जा को हाजिर होने की इजाजत दे दी। सिकंदर मिर्जा ने शाहजहां को देखा तो शिद्दत जज्बात से उसके आंसू भी छलक उठे। सिकंदर मिर्जा को अश्कबार देखकर शाहजहां ने अपने बचपन के दोस्त से कहा, सिकंदर मिर्जा, क्या तुम भी मुमताज की मौत पर ताजियत करने आए हो? हाँ शाहवाला, मैं भी दुनिया की रस्म अदा करने आया हूं। सिकंदर मिर्जा की आवाज में दिल की खलिश शामिल थी। तुम्हें हमारे गम का कुछ अंदाजा भी है? शाहजहां के लहजे से नाकाबिले बयान कर्ब नुमाया था। थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर है, सिकंदर मिर्जा ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए कहा। मेरे सीने पर भी जुदाई का एक जख्म रोशन है। उसी जख्म की रोशनी में किसी कदर अंदाजा कर सकता हूं कि शाहवाला के गम की क्या नौयत है। जब तुम्हें सही अंदाजा ही नहीं सिकंदर मिर्जा, तो फिर हमसे किन अल्फाज में ताजियत करोगे? सिकंदर मिर्जा घबराकर शाहजहां के चेहरे की तरफ देखने लगा जहां हुस्नो मलाल की गहरी परछाइयों के सिवा कुछ नहीं था। जब तुम हमें तसल्ली नहीं दे सकते तो फिर चले जाओ। शाहजहां ने यकायक मुंह फेर लिया और खिड़की के करीब पहुंचकर उस तरफ देखने लगा जहां दरियाए ताप्ती बहता था और जिसके किनारे जैनाबाद बाग में मुमताज महल को दफन किया गया था। सिकंदर मिर्जा को चंद लम्हों में अंदाजा हो गया था कि शाहजहां गमों की गहराइयों में डूब चुका है। उसने फरमा रवाए हिंद को मायूसियों के हिसार से निकालने के लिए नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया। शाहवाला को मलिका आलिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश का यकीनन इल्म होगा। सिकंदर मिर्जा ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। कैसी ख्वाहिश? शाहजहां यकायक मुड़ा और घबराकर सिकंदर मिर्जा की तरफ देखने लगा। तुम मलिका आलिया की किस ख्वाहिश का जिक्र कर रहे हो? उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि हर महाज पर फतह व कामरानी आपके कदम चूमे। सिकंदर मिर्जा बड़ी होशियारी के साथ मुमताज महल के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। मलिका आलिया ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा आपकी फतुहात की दुआओं के लिए वक्फ कर दिया था। वो आपको एक मिसाली हुक्मरान देखना चाहती थी। क्या हमने सल्तनत के कामों में किसी कोताही से काम लिया है? शाहजहां के लहजे से किसी कदर तलखी का इजहार हो रहा था। नहीं शाहवाला, मैं किसी लग्जिश की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। सिकंदर मिर्जा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आपने जिस तरह बंदगाने खुदा के हकूक अदा किए हैं, हिंदुस्तान के हुक्मरानों में उसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। फिर तुम क्या कहना चाहते हो? इस बार शहंशाह के लहजे से नरमी झलक रही थी। आपके गम में पूरा हिंदुस्तान सोगवार है। सिकंदर मिर्जा ने बड़ी ज़हानत से असल मौजू की तरफ आते हुए कहा। वो कौन सी आंख है जो मलिका आलिया की वफात पर अश्कबार नहीं, और वो कौन सा दिल है जिसमें आतिश गम नहीं भड़क रही है? हर शख्स अपने अपने रिश्ते के मुताबिक शाहवाला से ताजियत कर रहा है। हमें इसका अंदाजा है सिकंदर मिर्जा। शाहजहां ने असबात में अपने सर को जुम्बिश देते हुए कहा। तो बराहे करम गमों के इस हिसार से बाहर निकल आइए। सिकंदर मिर्जा ने अपने मतलब की वजाहत करते हुए कहा। जब से शाहवाला ने गोशा नशीनी इख्तियार की है, निज़ाम सल्तनत ज़ेरो ज़बर होकर रह गया है। फिरदौसे मकानी शहंशाह बाबर की अजीम विरासत के बदख्वाह कदम कदम पर साजिशों के जाल बिछा रहे हैं। उन्हें यकीन आ गया है कि अब जिले सुबहानी अपने मातम कदे से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए तमाम फितना पर्दाज एक परचम के नीचे जमा हो रहे हैं। सिकंदर मिर्जा की बातें सुनकर शाहजहां चौंक उठा। अगर शाहवाला फौरी तौर पर इन फसादियों की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए
तो खाकम बदहन मुगल सल्तनत का शिराजा बिखर जाएगा और फिर मलिका आलिया की रूह को हशर तक करार नहीं आएगा। मुमताज महल का नाम सुनकर शाहजहां बेकरार हो गया। हम क्या करें सिकंदर मिर्जा, मलिका आलिया के बगैर जिंदगी एक तोहमत नजर आती है। अपनी शरीके हयात से बिछड़कर अंदाजा हुआ कि उनके बगैर ना फानूसों में रोशनी है, न सब्जाजारों में ताजगी और शादाबी है, न ताजो तख्त में कोई दिलकशी। ऐसा लगता है कि सूरज बुझ गया है, हवाएं जल रही हैं और दरिया खुश्क हो गए हैं। कबाए शाही की तरफ देखते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे सामने हमारा कफन रखा है। एक बार फिर शाहजहां के दिलो दिमाग पर मायूसियों ने गलबा हासिल कर लिया था। क्या आप मलिका आलिया के शीशे जैसे ख्वाबों को शिकस्त व मायूसी के पत्थरों से टकराकर रेजा रेजा कर देंगे? सिकंदर मिर्जा का लहजा कुछ और जज्बाती हो गया। क्या इक्तदार का ये सफीना अपने नाखुदा की मौजूदगी में गर्क हो जाएगा? अगर आप अपने लिए नहीं तो उस अजीम हस्ती की खातिर गमों के इस दायरे से निकल आइए। शाहजहां संभल गया। तुम ठीक कहते हो सिकंदर मिर्जा, एक हुक्मरान को अपने जाती गम पर इस तरह मातम नहीं करना चाहिए। उस पर रियाया के बेशुमार गमों का एहसास कर्ज होता है। हमारे कांधे भी उस कर्ज के बारे गिरां से झुके हुए हैं। उमरा को हमारा पैगाम पहुंचा दो कि वो इस कदर परेशान ना हो। हम बहुत जल्द उनसे आ मिलेंगे। और दुश्मनों को भी खबरदार कर दो कि अजीम मुगलों ने इक्तदार की ये इमारत कागज से तामीर नहीं की है कि चंद शरपसंद आग लगाकर उसके राख हो जाने का इंतजार करने लगे। बेशक हमारा दिल बुझ गया है, मगर हम मुमताज के रोशन ख्वाबों को जिल्लत और नाकामी के अंधेरों में डूबने नहीं देंगे। और हमारी मासूम रियाया से कह दो कि शहंशाह ने उनकी ताज़ियत कबूल कर ली। शाहजहां उन तमाम करम फरमाओं का शुक्रगुजार है जो उसके गम में शिरकत करने के लिए अपने घरों से निकलकर शाही महल तक आए। उमरा के लिए यह एक अच्छी खबर थी कि उनका शहंशाह आहिस्ता आहिस्ता सदमात की चार दीवारी से निकलकर दर्शन के झरोके की तरफ आ रहा है। मगर जब शाहजहां झरोके तक आया तो देखने वालों के मुंह से दबी दबी चीखें निकल गई। शिद्दत एहसास से शाहजहां के बाल सफेद हो गए थे। देखने वालों ने बड़े बड़े गमजदा लोगों को देखा था, मगर शाहजहां मुमताज की मौत से इस कदर मुतासिर हुआ था कि उसका जाहिरी हुलिया ही बदल कर रह गया था। जवां साल शहंशाह चंद दिनों में एक शिकस्ता दिल बूढ़ा नजर आने लगा था। जिले सुबहानी, हमसे आपका यह गम देखा नहीं जाता। झरोके के नीचे खड़ी हुई रियाया की आंखें अश्कबार हो गई और अक्सर लोग शिद्दत गम से बेकरार होकर चीखने लगे। शाहवाला, आपने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, मगर खुदा के लिए अपने आप को संभालिए। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो पूरी कौम यतीम हो जाएगी। शाहजहां ने पहली बार अवामी मोहब्बत का यह मुजाहरा देखा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रियाया इस तरह उसके गमों में शिरकत करेगी। शाहजहां ने हाथ उठाकर उन्हें पुरसकून रहने की हिदायत की। हम उस वक्त तक चैन की नींद नहीं सो सकते जब तक हजूर वाला के होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट वापस नहीं आएगी। बुरहानपुर के अवाम बड़ी दर्दनाक आवाजों में चीख रहे थे, हमें हमारा वो शहंशाह वापस कर दीजिए जिसका शादाब चेहरा देखकर हम अपने गम भूल जाया करते थे। एक बार फिर शाहजहां की आंखों में आंसू लरसने लगे, मगर उसने फौरन ही अपने जज्बात पर काबू पा लिया और ऊंची आवाज में कहा, हम तुम्हें तुम्हारा वो शहंशाह बहुत जल्द वापस कर देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। शहंशाह, अगर इस गम के अजाले के लिए हमारी जानें काम आ सकती तो हम उससे भी दरेग नहीं करते। अवाम के हजूम से एक शोर बुलंद हुआ, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। शाहजहां ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, किसी हुक्मरान को ऐसी हमदर्द और फरमा बरदार रियाया भी किस्मत से मुयस्सर आती है। हम शुक्रगुजार हैं कि तुम इस तरह अपने शहंशाह की पुरसिश हाल के लिए आए। यह कहकर शाहजहां वापस चला गया। वो उस कर्बनाक फिजा से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर अभी मुमताज की मौत का जख्म खून दे रहा था और शाहजहां सुबह शाम उस खून में नहा जाता था। वो दिन में 2 बार मुमताज की कब्र पर जाता और बहुत देर तक अपनी बीवी के सरहाने खड़ा आंसू बहाता रहता। दूर खड़े हुए मुहाफिज अक्सर उसकी एक ही सदा सुनते, मुमताज, ये तुम हमें किस मकाम पर छोड़ गई हो? हम रियाया की फरियाद सुने या अपनी महरूमियों का मातम करें? तकरीबन 6 माह तक शाहजहां की यही हालत रही। उमरा ने कई बार रक्सो सरूर की महफिलें मुनक्किद करना चाही, मगर शाहजहां ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। अब उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब सरकारी मुखबिरों ने पुर्तगालियों की बढ़ती हुई फितना अंगेजियों का जिक्र किया तो शाहजहां चौंक उठा। फिर उसने अपने उमरा को मुखातिब करते हुए कहा, अगर ये सल्तनत खुदावंदे करीम का अतिया ना होती तो हम इसे अपने लड़कों में तकसीम करके दुनिया से दस्तबरदार हो जाते। शहंशाह के तर्ज अमल में मामूली सी तब्दीली देखकर उमरा में हौसला पैदा हुआ और वो यक जबान होकर बोले, शाहवाला दुरुस्त फरमाते हैं।
जिले सुबहानी की अदम तवज्जोही से मुगलों की अजीम विरासत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शाहजहां ने पहली बार पुरअज़्म लहजे में कहा, हम फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर की इस रोशन निशानी को बुझने नहीं देंगे। बेशक इस गम ने हमें थका डाला है, मगर हम सल्तनत मुगलिया के दुश्मनों को खुश होने का मौका फराहम नहीं करेंगे। शाहजहां की बातें सुनकर उमरा की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उनका हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता मामूलात की जिंदगी की तरफ वापस लौट रहा था। तकरीबन 6 माह बाद मुमताज महल का ताबूत आगरा की तरफ रवाना किया गया। उस मौके पर एक बार फिर शाहजहां की हालत बिगड़ गई थी, मगर उसने बड़ी हिम्मत से अपने आप को संभाला और शहजादा शुजा को नसीहत करते हुए कहा, तुम अपनी माँ का ताबूत दरियाए जमुना के किनारे दफन कर दो। हम भी मलिका आलिया की तदफीन में शरीक होते, मगर नमक हराम पुर्तगालियों ने हमारी मासूम रियाया पर आफात व मसाइब के पहाड़ तोड़ दिए हैं। हम उन्हें उनकी बद आमालियों की सजा देकर अनकरीब तुमसे आ मिलेंगे। शहजादा शुजा गमनाक आंखों के साथ बाप की हिदायत सुन रहा था। जिस जमीन पर तुम अपनी माँ को दफन करोगे वो राजा मानसिंह की मिल्कियत है। शाहजहां ने शुजा को समझाते हुए कहा, मानसिंह के पोते जय सिंह से कहो कि वो ये जमीन हमारे हाथ फरोख्त कर दे। वो अपनी जमीन की जो कीमत मांगे उसे अदा कर दो, और अगर उसे जमीन के बदले जमीन चाहिए तो उससे बेहतर कित्ताए जमीन फराहम कर दो। शाहजहां मुमताज महल की आखिरी वसीयत के मुताबिक उसकी यादगार तामीर कराना चाहता था, और उस यादगार इमारत के लिए आगरा में उससे बेहतर कोई दूसरी जगह मौजूद नहीं थी। शाहजहां और खानदान शाही के दीगर अफराद ने कांधा देकर मुमताज महल का ताबूत एक बड़े रथ में रखा, और फिर यह रथ शहजादा शुजा, वजीर खान और दूसरे उमरा की निगरानी में बुरहानपुर से रवाना हुआ। शाहजहां बहुत देर तक मायूस खड़ा जाने वालों को देखता रहा। फिर जब मुख्तसर सा काफिला उसकी आंखों से ओझल हो गया तो शाहजहां ने आसमान की तरफ देखा और लरजती हुई आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, अपने कमजोर बंदे शाहजहां को सब्र इस्तेकामत दे। मुमताज महल का ताबूत आगरा रवाना करने के बाद शाहजहां पुर्तगालियों की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसने असर नो पुर्तगालियों के जुल्मों सितम की दास्तानें सुनी। किसी ने कहा, वो बंगाली मुसलमानों को जबरन गुलाम बना लेते हैं। किसी ने कहा, वो गुलामों को जदोकोब करते हैं और उन्हें ईसाई मजहब कबूल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी ने कहा, वो मुसलमान औरतों की इस्मत दरी करते हैं और फिर उन्हें किसी ईसाई की दाश्ता बना देते हैं। शाहजहां जबरो इस्तिबदाद के उन अफसानों और वहशत व बर्बरियत की उन दास्तानों को बहुत गौर से सुनता रहा। फिर अपने उमरा से मुखातिब होकर बोला, इस सिलसिले में आप लोगों की क्या राय है? शाह वाला बेहतर समझते हैं। उमरा ने बैक जबान कहा, हमें पुर्तगालियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? शाहजहां ने अपने उमरा से मशवरा तलब किया। उन्हें इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। एक अमीर ने अर्ज किया, वो शाह वाला की नरम दिली से मुसलसल नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उन्हें यकीन हो गया है कि वो शाह वाला की दस्तरस से दूर है, इसलिए बेखौफी के साथ सफाकी के मुजाहरे कर रहे हैं। दूसरे अमीर ने पुर्तगालियों की बेरहमाना फितरत की आकासी करते हुए कहा, वो अखलाक की जबान नहीं समझते। तीसरे अमीर ने कहा, उनसे कहरो गजब की जबान में गुफ्तगू की जाए, वरना वो इसी तरह कत्लो गारत का बाजार गर्म करते रहेंगे। शाहजहां ने उस सिलसिले में अपने हर अमीर से मशवरा लिया। फिर उसने बहुत गौर फिक्र के बाद कासिम खान को हुक्म देते हुए कहा, तुम शाही अफवाज की सालारी करोगे। अगर पुर्तगाली अपनी साबिका हरकत पर नादिम हो जाएं और इस्लाह हाल का यकीन दिलाएं तो नरमी से काम लेना, और अगर वो अपनी फितरी अय्यारी का मुजाहिरा करें तो तुम बेदरेक उनके लिए मौत का पैगाम बन जाना और उस वक्त तक जंग करना जब तक कि एक भी स्याकार इस जमीन पर जिंदा है। कासिम खान ने इस तरह मंसूबाबंदी की कि बाज जागीरदारों के कब्जे से नाजायज अराजी वापस लेने के बहाने फौज और कश्तियां जमा करना शुरू कर दी। फिर जब जून के महीने में मुगल फौज की भारी तादाद हुगली पहुंची और बहरी बेड़ा भी करीब हो गया तो पुर्तगालियों ने किसी नए खतरे के पेश नजर अपनी किलाबंदियों को मजबूत तर कर दिया। अगरचे मुगल सिपाही खामोशी से काम ले रहे थे, लेकिन अय्यार पुर्तगालियों ने महसूस कर लिया था कि शाही फौजियों की आमद बेसबब नहीं है। नतीजतन उन लोगों ने मुसालहत के लिए अपना एक सफ़ीर मुगल सिपह सलार बहादुर खान के पास भेजा। बहादुर खान पुर्तगाली सफ़ीर को देखकर बरहम हो गया। तुम वही तो हो जिनके हाथों मखलूक खुदा अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। हमें किसी से क्या गरज? पुर्तगाली सफ़ीर ने झूठ बोलते हुए कहा, हम तो महज ताजिर हैं और तिजारती अमूर के सिवा किसी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। पुर्तगाली सफ़ीर की अय्याराना गुफ्तगू सुनकर बहादुर खान का गुस्सा अपने अरूज को पहुंच गया।
तुम्हारे खिलाफ सारे शहर ने गवाही दी है कि तुम इंसानों के लबादे में हैवान हो। तुम खुदा के आज़ाद बंदों को गुलाम बनाते हो, मुसलमान औरतों की इस्मत दरी करते हो और फिर उन्हें जबरन अपने मजहब में शामिल कर लेते हो। पुर्तगाली सफीर दोबारा झूठ बोलने की जुर्रत ना कर सका। वो खामोश बैठा बहादुर खान की कहर आलूद गुफ्तगू सुनता रहा। तुम लोगों के हिंदुस्तान में क्या हैसियत है? बहादुर खान ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में पुर्तगाली सफीर को मुखातिब करते हुए कहा, मुट्ठी भर गिदड़ है। मुगल शेर जब चाहें उन्हें अपनी खुराक बना ले, मगर हमने इस्लाम की रिवायती आला जरफी का सबूत दिया और कभी तुम पर कोई ज्यादती नहीं की। तुम अपने मजहब पर कायम हो और तुम्हें यहाँ हर किस्म की आज़ादियाँ हासिल हैं। हमने तुम्हारी मुआशी हालत को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर तुमने मुसलमानों के साथ ये दरिंदगी क्यों रवा रखी? पुर्तगाली सफीर बहादुर खान की उन बातों का क्या जवाब देता? सर झुकाए खामोश बैठा रहा। हिंदुस्तान के मुसलमान इस पर कादिर थे कि वो तुम्हारी जागीरें लूट लेते, तुम्हारे मर्दों को तहे तैक कर देते और तुम्हारी औरतों को दाश्ता बना लेते, या तुम लोगों पर इतने मजालिम ढाते कि तुम लोग अपने अकायद भूलकर मजहब इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाते। मगर हमने तुम्हें इज्जत और आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका फराहम किया। पुर्तगाली सफीर की गर्दन बदस्तूर झुकी हुई थी। मगर तुम्हारी कौम ने उन मुराद के बदले में हमें क्या दिया? बहादुर खान की आवाज कुछ और तेज हो गई। दिल तो चाहता है कि तेरी गर्दन काटकर तेरी कौम के पास भेज दूं, मगर एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस इसी शर्त पर मुसालहत हो सकती है कि तमाम पुर्तगाली आबादियों की तलाशी ली जाए और जिस कदर बंगाली गुलाम तुम्हारे कब्जे में हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। पुर्तगाली सफीर ने चौंक कर बहादुर खान की तरफ देखा। मजीद ये कि जिन पुर्तगालियों ने बेगुनाह इंसानों को गुलाम बनाया था उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। बहादुर खान ने चीख कर कहा, अगर तुझे ये शराइत मंजूर हैं तो पुर्तगालियों के साथ सुलह की बात हो सकती है। पुर्तगाली सफीर खामोशी से उठकर अपनी कौम के पास चला गया। पुर्तगालियों ने तलाशी देने से इनकार कर दिया था। मजबूरन कुछ दिन बाद मुगलों ने पुर्तगालियों पर बैक वक्त खुश्की और पानी के रास्ते से हमला कर दिया, मगर उस हमले में शाही फौजों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अभी बहादुर खान नए हमले की तैयारियां कर रहा था कि पुर्तगालियों ने अमन के लिए एक और सफारत रवाना की। सफीरों ने बंगाली गुलामों को आज़ाद करने का वादा किया, मगर यह उनकी महज एक चाल थी कि इस तरह शाही फौजें फरेब में आकर वापस चली जाएं। मगर बहादुर खान उनकी चालों को समझ गया था। उसने सफीरों को यरगमाल बनाकर मुतालबा किया कि अगर पुर्तगाली बाशिंदे अपनी निस्फ जायदाद और भारी रकम अदा करने पर आमादा न हुए तो यरगमालियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी दौरान मुगलों को ताज़ा कुमक मिल गई और उन्होंने दोबारा हमला करके पुर्तगालियों के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। यह मुहासरा तकरीबन 5 हफ्ते तक जारी रहा, यहां तक कि शाही तोपखाना और घुड़सवार फौज भी पहुंच गई। मुगलों की बढ़ती हुई ताकत देखकर पुर्तगालियों ने 2 लाख रुपए अदा कर दिए। उस रकम से सिपाहियों की तनख्वाहें अदा की गईं। फैसला कुन हमला करने के लिए बहादुर खान ने कश्तियों का बंद बांध दिया और पुर्तगाली जहाजों को जलाने के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए। आखिरकार पुर्तगालियों ने कश्तियों में सवार होकर शहर खाली करने का इरादा कर लिया, मगर बहादुर खान ने कश्तियां खुलने से पहले ही हमला कर दिया। घमसान की जंग हुई जिसमें 10,000 पुर्तगाली मारे गए और तकरीबन 3,000 जान बचाकर भाग गए। 400 पुर्तगालियों को कैदी बनाकर आगरे के तवील सफर पर रवाना कर दिया गया। उस फितने को मुकम्मल तौर पर कुचलने के बाद खुद शाहजहां भी दारुल हुकूमत रवाना हो गया। पुर्तगाली असीरों में कुछ राही भी थे और कुछ आम ईसाई भी, मर्द भी थे और औरतें भी। असीरों का यह काफिला 11 महीने तक दुश्वार गुजार सफर तय करने के बाद आगरा पहुंचा। शाहजहां के हुक्म पर तमाम कैदियों को शहंशाह के हजूर पेश किया गया। उन कैदियों में पादरी डी क्रिस्टो भी था। शाहजहां ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, ए सफाक राहिब, अगर तू चाहता तो बंगाल के मजबूर मासूम मुसलमान आफात मसाइब से महफूज रह सकते थे। डी क्रिस्टो ने सर उठाकर शाहजहां की तरफ देखा और गर्दन झुका ली। क्या तेरे पैगंबर ने तुझे यह हुक्म दिया था कि तू कमजोर इंसानों पर जबरो तशद्दुद करके उन्हें ईसाई मजहब इख्तियार करने पर मजबूर कर दे? पादरी डी क्रिस्टो के पास शाहजहां के उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगर मैं चाहूं तो तेरे जिस्म को कई हिस्सों में तकसीम करके जंगली जानवरों के सामने डाल दूं, या फिर तुझे इतने आजार पहुंचाऊं कि तू हर लम्हा मौत की तमन्ना करे। डी क्रिस्टो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसने चीख कर कहा, शहंशाह, मुझे कत्ल कर दे। इस गुलामाना जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अब तुझे अंदाजा हुआ कि गुलामी की जिल्लत क्या होती है। शाहजहां ने गजबनाक लहजे में कहा, अभी तेरे जिस्म में एक कांटा भी नहीं चुभा
और तू मौत की दुआएं मांग रहा है। जरा उन मजलूमों को याद कर जिनके जिस्म भी लहूलुहान थे और रूहें भी। तेरे हम अकीदा कमजोर इंसानों की बस्तियों में वहशत और दीवानगी के मुजाहिरे कर रहे थे और तू खामोशी से उनका रक्स देख रहा था। तूने एक बार भी अपने हम मजहबों को पत्थर फेंकने और शमशीरें नियाम में करने का हुक्म नहीं दिया। तूने किसी सितमगर का उठा हुआ हाथ नहीं रोका और किसी जालिम के खूनी इरादों को जंजीर नहीं पहनाई। ये कैसी मजहबी तबलीग थी कि तूने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ डाली और हजारों इंसानों को खाक का पैबंद बना दिया। पादरी डी क्रिस्टो शर्मो नदामत के पसीने में नहाया खड़ा था। मेरा भी दिल चाहता है कि तेरा मुंह स्याह करके तुझे हिंदुस्तान की एक एक गली में फिराऊं, तेरी हम अकीदा औरतों को अपने दरबारियों में तकसीम कर दूं और तेरे जवाब मर्दों पर इस कदर तशद्दुद करूं कि वो इस्लाम की पनाह में आने पर मजबूर हो जाए। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मजहब मुझे इस दीवानगी की इजाजत नहीं देता। शाहजहां का चेहरा गुस्से की आग से जल रहा था। उसने अपने सुलगते हुए दिलो दिमाग पर काबू पाने के लिए पानी का प्याला तलब किया। फिर चंद लम्हे खामोश रहकर दोबारा पादरी से मुखातिब हुआ। डी क्रिस्टो, मैं तुझे इस्लाम की रवादारी के नाम पर आजाद करता हूं। जब तू यहां से रिहा होकर अपने हम मजहबों में पहुंचे तो उन्हें बताना कि अहले इस्लाम ने तेरे साथ क्या सलूक किया। उसके बाद शाहजहां ने तमाम कैदियों को आजाद कर दिया। शहंशाह की उस फराख दिली का यह नतीजा जाहिर हुआ कि निस्फ से ज्यादा पुर्तगाली मुसलमान हो गए और जो अपने मजहब पर कायम रहे उनकी यह हालत थी कि वो अपने आप को बदतरीन मुजरिम समझ रहे थे। पादरी डी क्रिस्टो जब आगरा की हदूद से बाहर निकला तो उसका सर झुका हुआ था। शाहजहां दोनों महाजों पर फातेह करार पाया। उसने मैदान जंग में भी पुर्तगालियों को शिकस्त दी और अखलाक की महफिल में भी वो ईसाइयों पर गालिब रहा। पुर्तगालियों के मजबूत ठिकानों को नीस्तो नाबूद करने के बाद शाहजहां को सियासी खुशी हासिल हुई थी, मगर जब से वो आगरा आया था उसके दिल का जख्म दोबारा खून देने लगा था। किले से कुछ फासले पर दरियाए जमुना के किनारे मुमताज महल की कब्र थी और शाहजहां दिन में कई बार अपनी महबूब शरीके हयात के मरकज पर जाकर बाआवाज़े बुलंद कहा करता था, मुमताज, हमारी फतुहात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, मगर हमारे दिल की दुनिया तुम्हारे बगैर वैरान तर होती जा रही है। लोगों का ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ शाहजहां के जज्बात की शिद्दत में कमी आ जाएगी और वो मुमताज की मौत के सदमे को आहिस्ता आहिस्ता फरामोश कर देगा, मगर ये सारी कियास आराइयां गलत साबित हुई। सियासत की हंगामा खेजियों के बाद शाहजहां जब भी तन्हा होता, मुमताज की यादें उसके दामने दिल को इस तरह पकड़ लेती कि शाहजहां उस खलिश से बेकरार हो जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगती। शाहजहां की मुस्तकिल उदासी देखकर दरबारी तबीब हकीम अलीमुद्दीन वजीर खान ने बाज उमरा को मशवरा देते हुए कहा, अगर शहंशाह किसी ऐसी औरत से शादी कर ले जो अपने नक्शो निगार में मलिका आलिया से मुशाबहत रखती हो या फिर उनकी तरह हसीन हो तो इस गम का अजाला हो सकता है। यह एक नफ्सियाती हरबा था जो हकीम वजीर खान इस्तेमाल करना चाहता था। मुकर्रब उमरा ने दरबारी तबीब के उस मशवरे को इंतहाई संजीदगी के साथ सुना और फिर बहुत गौर फिक्र के बाद सिकंदर मिर्जा से कहा, तुम शहंशाह के अजीज भी हो और बचपन के दोस्त भी। हम उन्हें यह मशवरा नहीं दे सकते कि हमारे और उनके दरमियान तकल्लुफ की एक ऊंची दीवार हाइल है। कैसा मशवरा? सिकंदर मिर्जा ने हैरान होकर पूछा। यही कि शहंशाह सिर्फ जज्बाती फिजा की तब्दीली के लिए नई शादी कर लें। उमरा ने सिकंदर मिर्जा को हकीम वजीर खान के मशवरे की तफसीलात समझाते हुए कहा। सिकंदर मिर्जा कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने भी दरबारी तबीब की राय से इत्तेफाक करते हुए कहा, यकीनन ये एक मुनासिब मशवरा है। मैं इस मामले में बहुत जल्द शहंशाह से गुफ्तगू करूंगा। और फिर जब सिकंदर मिर्जा ने एक दिन खलवत में शाहजहां से नई शादी का जिक्र किया तो वो भड़क उठा। ये तुम कह रहे हो सिकंदर मिर्जा? शाहजहां के लहजे में इंतहाई तल्खी शामिल थी। अगर कोई दूसरा शख्स हमें यह मशवरा देता तो शायद हम उसकी जबान काट देते। सिकंदर मिर्जा शदीद हैरत के आलम में शाहजहां की तरफ देखने लगा। शाहवाला, मैं कोई मुजरिमाना गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। हमारी नजर में इस किस्म का मशवरा एक संगीन जुर्म की हैसियत रखता है। खिलाफे मामूल शाहजहां की आवाज तेज हो गई थी। शाहजहां की आदत थी कि वो अदना तरीन मुलाजिमों से भी बहुत नरम लहजे में बात करता था। फिर सिकंदर मिर्जा तो उसके बचपन का दोस्त था और दोनों के दरमियान हमेशा बेतकल्लुफाना फिजा कायम रहती थी। शाहवाला, ये कैसे तबीब का मशवरा है जिसे खुद आपने अपने दरबार में बुलंद तरीन मनसब पर फाइज किया है? सिकंदर मिर्जा ने शाहजहां की गरम गुफ्तारी को नजरअंदाज करते हुए कहा।
हकीम वजीर खान पागल हो गया है। शाहजहां के लहजे की तलखी कुछ और बढ़ गई थी। क्या वो हमें बीमार समझ रहा है? नहीं शाहवाला, सिकंदर मिर्जा ने घबरा कर कहा। उसे इस बात का अंदेशा था कि कहीं शाहजहां हकीम वजीर खान से नाराज ना हो जाए और एक गमगुसार खामखा शाही एताब का निशाना बन जाए। दरबारी तबीब आपको बीमार नहीं समझता, वो तो महज आपको उदास देखकर खुद भी परेशान हो जाता है। और एक हकीम वजीर खान पर ही क्या मुनहसिर है। सल्तनत मुगलिया का हर बहीख्वाह इस वक्त शदीद इस्तराब में मुब्तला है और अपनी अकल के मुताबिक शहंशाह को आसूदा व मुतमईन देखने के लिए मुख्तलिफ मशवरे दे रहा है। शाहजहां फौरन ही संभल गया। माफ करना सिकंदर मिर्जा, हम इस मामले में बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे। यह शहंशाह की आला ज़र्फी है कि वो एक खादिम को इस तरह मुखातिब कर रहे हैं। सिकंदर मिर्जा ने शर्मसारी के अंदाज में कहा। तुम हमारे दोस्त हो, कोई खादिम नहीं। शाहजहां ने अपने तर्ज अमल पर नदामत का इजहार करते हुए कहा। हम अपने गम गुसारों को पहचानते हैं, मगर वो हमारे जज्बात को नहीं समझते। काश उन्हें अंदाजा होता कि हमें मुमताज महल से क्या निस्बत है। क्या ये एहसास हमें मार नहीं डालेगा कि हमने उसके गम को भुलाने के लिए किसी दूसरी औरत की आगोश में पनाह ढूंढ ली? सिकंदर मिर्जा के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने मुजरिमों की तरह सर झुका लिया। हमें हकीम वजीर खान और दूसरे दरबारी उमरा से कोई गिला नहीं कि वो लोग मोहब्बत का मफहूम समझने से कासिर हैं। शाहजहां ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मगर तुम तो जानते हो कि मोहब्बत के आदाब क्या होते हैं। तुम माहरूख की बजाय किसी दूसरी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों अपने दिल को ये रोग लगाए फिरते हो? इस दर्द की दवा क्यों नहीं करते? सिकंदर मिर्जा शाहजहां को दूसरी शादी का मशवरा देकर सख्त पशेमान था। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। शाहवाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे इस गुनाह को माफ कर दीजिए। माहरूख के जिक्र ने सिकंदर मिर्जा के सीने में एक आग सी लगा दी थी। वो कसरे शाही से निकलकर दरियाए जमुना की तरफ बढ़ा, जहां माहरूख मुमताज महल की कब्र के नजदीक मुख्तसर से कमरे में रहती थी। शाहजहां के हुक्म पर एक तवीलो अरीज 4 दीवारी तामीर की गई थी, जिसके चारों तरफ हर वक्त मुसल्लह सिपाही पहरा देते रहते थे। उसी 4 दीवारी के अंदर माहरूख का एक मुख्तसर सा कमरा भी था। जब मुमताज महल का ताबूत बुरहानपुर से आगरा लाया गया तो माहरूख भी उसके हमरा थी। शहंशाह मुअज्जम, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, माहरूख ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा था। हमें मालूम है कि मुमताज तुम्हें किस कदर चाहती थी। शाहजहां ने उदास लहजे में कहा था। उस निस्बत से जो कुछ मांगोगी तुम्हें अता किया जाएगा। जिले इलाही, ये कनीज इसके सिवा कुछ नहीं चाहती कि उसे आखिरी सांस तक आकाजादी की खिदमत में रहने दिया जाए। माहरूख ने हिंदुस्तान के हुक्मरान से अजीबो गरीब दरख्वास्त की थी। तुम क्या कहना चाहती हो माहरूख? शाहजहां ने हैरान होकर पूछा। जिस तरह मैंने मलिका आलिया की जिंदगी में उनकी खिदमत की थी, इसी तरह मरने के बाद भी उनकी कुर्बत दरकार है। माहरूख ने बहते आंसुओं के साथ लरजती हुई आवाज में कहा। हम तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझे माहरूख। शाहजहां की हैरत में कुछ और इजाफा हो गया था। इंतकाल के बाद तुम मलिका आलिया की खिदमत किस तरह कर सकती हो? शाहवाला, मैं हर वक्त मलिका आलिया के मरकद के नजदीक रहना चाहती हूं। माहरूख ने अपनी ख्वाहिश की वजाहत करते हुए कहा। अब मैं इस तरह खिदमत कर सकती हूं कि उनकी कब्र पर रोजाना फूल चढ़ाऊं और हर वक्त उनके हक में दुआएं खैर करती रहूं। यह काम तो तुम किले में रहकर भी कर सकती हो। शाहजहां ने माहरूख की उस जज्बाती ख्वाहिश के जवाब में कहा। नहीं जिले इलाही, माहरूख ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा। अब आकाजादी के बगैर मुझे शाही महल्लात एक कब्रस्तान की मानिद नजर आते हैं। अगर मैं किले में चली जाऊं तो फिर मलिका आलिया से दूर हो जाऊंगी और मुझे ये गवारा नहीं। शाहजहां कुछ सोचने लगा। अगर हमारे मजहब में खुदकुशी जायज होती तो मैं जिंदगी का खात्मा करके अपनी आकाजादी के पास चली जाती। माहरूख के लहजे की रिक्कत और अशकों की रवानी में मजीद इजाफा हो गया था। मलिका आलिया के बगैर मुझे ये जिंदगी एक इल्जाम नजर आती है। अब जीस्त के बसर करने का एक ही तरीका है कि मैं हर वक्त मलिका आलिया की खिदमत में मौजूद रहूं। शाही कनीज के जज्बों की गहराई ने शाहजहां को भी रुला दिया था। मैं एक अदना खिदमतगार होते हुए ये ख्वाहिश तो नहीं रखती कि मुझे भी मरने के बाद मलिका आलिया के कदमों में दफन किया जाए, मगर शाहवाला से इतनी दरख्वास्त जरूर है कि जब तक ये सांसें चल रही हैं उस वक्त तक इस कनीज को आकाजादी से जुदा ना किया जाए। शाहजहां शदीद जहनी कशमकश में मुब्तला था। शहंशाह इस बात पर कादिर हैं कि वो कनीज की दरख्वास्त मंजूर कर सकते हैं।
माहरुख ने इस तरह इल्तिजा की थी कि जैसे कोई गदागर भीख मांग रहा हो। माहरुख, तुम अपनी जान पर बड़ा जुल्म कर रही हो। शाहजहां ने मुमताज महल की कनीज को समझाने की नाकाम कोशिश की थी। शाहवाला, इस वक्त मैं एक फरियादी हूं, यह कहकर माहरुख शाहजहां के कदमों की तरफ झुकने लगी। नहीं माहरुख, हम तो एक आम इंसान को भी पांव छूने की इजाजत नहीं देते, और फिर तुम मुमताज के हवाले से हमारी अजीजा हो। हम तुम्हारी बहुत कदर करते हैं, तुमने रिश्तों का हक अदा कर दिया, तुम हमारी ममलुकत में एक मिसाली औरत हो, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। यह कहकर शाहजहां ने अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि वो 4 दीवारी के अंदर एक कमरा तामीर करा दें। वो कमरा क्या था? सर छुपाने के लिए एक साइबान था, जहां माहरुख अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारना चाहती थी। माहरुख का यह मामूल था कि वो सुबह शाम किले के चमनजार में जाती और मुख्तलिफ फूल लाकर अपनी आकाजादी की कब्र पर चढ़ा देती, 5 वक्त बाकायदा नमाज अदा करती और रो रो कर मुमताज महल की मगफिरत के लिए दुआ करती। वो पहले ही शौक और रेशमी लिबास पहनने से गुरेज करती थी, और जब मुमताज महल दुनिया से गुजर गई तो माहरुख ने भी अपना अंदाज यकसर बदल डाला। अब वो हर वक्त सफेद सूती लिबास में मलबूस रहती थी। माहरुख के चेहरे पर छाई हुई अफसुर्दगी और जिस्म से लिपटे हुए सफेद कपड़े देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई बेवा है। जब शाहजहां ने सिकंदर मिर्जा के सामने माहरुख का जिक्र किया तो वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और सीधा दरियाए जमुना के किनारे चला आया। माहरुख ने सिकंदर मिर्जा को अपने सामने पाया तो वो खामोश ना रह सकी और बेजार लहजे में बोली, आप यहां क्यों आए हैं? सिकंदर मिर्जा ने उसके लहजे की तलखी को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूं माहरुख। सिकंदर मिर्जा की आवाज में हल्का सा इर्तियाश था। क्यों? माहरुख की भवें खिंच गईं और चेहरे पर नागवारी का गहरा रंग उभर आया। तुम खूब जानती हो कि मैं यहां क्यों आया हूं। सिकंदर मिर्जा ने ठहर ठहर कर जवाब दिया, दिल वहशी मुझे चैन से बैठने नहीं देता, तुम्हें देखकर करार सा आ जाता है। माहरुख के दिल में जज्बात की आंधियां चलने लगी। इससे पहले कि वो किसी हकीर तिनके की तरह उड़ जाती, उसने अपने चेहरे पर मसनूई गुस्से की नकाब डाली। मैं कितनी बार कह चुकी हूं कि मुझे आपसे शदीद नफरत है, फिर ये बेहिसी क्यों? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। सिकंदर मिर्जा इंतहाई शाइस्ता लहजे में बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी उसके हर लफ्ज से दिल की खलिश का इजहार हो रहा था। फिर आप किसी की दिल आजारी पर क्यों आमादा हैं? माहरुख ने गजबनाक लहजे में शिकायत की। मैं बहुत मजबूर हूं माहरुख, सिकंदर मिर्जा ने नजरें झुकाते हुए कहा। कैसी मजबूरी है? माहरुख के अंदाजे गुफ्तगू में वही जारहियत थी। इस मजबूरी को तुम नहीं समझोगी, सिकंदर मिर्जा ने माहरुख की तरफ देखते हुए कहा। माहरुख लरज कर रह गई। सिकंदर मिर्जा की आंखों में हसरत और यास के कई तूफान करवटें ले रहे थे। न तुम मेरे, न दिल मेरा, न जाने नातवा मेरी, तसव्वुर में भी आ सकती नहीं मजबूरियां मेरी। क्या आप इस तरह मुझे रुसवा करना चाहते हैं? माहरुख ने गुफ्तगू का जाविया बदलते हुए कहा। माजल्ला, सिकंदर मिर्जा तड़प कर रह गया। आपके अंदाज तो यही कहते हैं, माहरुख ने ऊंची आवाज में कहा। रुसवा तो मैं हुआ हूं माहरुख, सिकंदर मिर्जा ने आहिस्ता से कहा। कसरे शाही के अक्सर लोग जानते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारे इनकार ने दुनिया पर साबित कर दिया कि मैं इस काबिल नहीं था। माहरुख के सीने में दर्द का एक और तूफान उठा। वाकईतन सिकंदर मिर्जा एक ऐसा इंसान था जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े खानदान में शादी कर सकता था और लोग उस रिश्ते पर फख्र करते, मगर उसने अपनी जवानी एक मामूली कनीज की खातिर बर्बाद कर दी। जब माहरुख से सिकंदर मिर्जा की बात का जवाब ना बन पड़ा तो उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। माहरुख की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू लरस रहे थे। यह तर्ज अमल तुम्हारे शयाने शान नहीं माहरुख, सिकंदर मिर्जा ने चंद कदम आगे बढ़ते हुए कहा। तुम अपने आप को मजबूर और लावारिस ना समझो। दिल के सौदे खुशी से होते हैं, जबर से नहीं। मुझे एतराफ है कि मैं शिकस्त खा गया, मगर तुम्हारी रुसवाई मुझे मंजूर नहीं। अगर कभी ऐसा मरहला आया तो मैं अपने दिल का भी खून कर दूंगा। मैं तो कभी कभी सिर्फ इसलिए चला आता हूं कि तुम्हें देखकर सांस ले सकूं। मैंने शहंशाह से कई बार कहा था कि वो मेरे हाथ में कलम की बजाय तलवार दे दें, फिर मैं इस्लाम के दुश्मनों से लड़ता हुआ मारा जाऊं और ये नाकारा जिस्म ठिकाने लग जाए, मगर शाहवाला ने मेरी एक नहीं सुनी और अब अगर मैं मरना भी चाहूं तो मर नहीं सकता। मलिका आलिया मेरे दोस्त को रास्ते में छोड़कर चली गई। तुम्हें क्या मालूम कि शहंशाह इस वक्त किस कदर तन्हा है। मुझे तो इतनी रियायत हासिल है कि तुम्हें देख सकता हूं,
मगर शहंशाह की महरूमियों का अंदाजा करो कि वो अपनी महबूब हस्ती को देख भी नहीं सकते। यह कहते कहते सिकंदर की आंखों में भी आंसू छलक उठे। अब मैं सिर्फ चाहे वाला की खातिर जिंदा रहना चाहता हूं। मेरा फर्ज अव्वलीन है कि किसी तरह उन्हें यास व महरूमी के हिसार से बाहर ले आऊं, और यह फर्ज उसी वक्त अदा हो सकता है कि मैं जिंदा रहूं, और मेरी जिंदगी का इन्हसार इस बात पर है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखता रहूं। मुझे तुमसे ना कोई शिकायत है ना तलब। अगर तुम्हारे इख्तियार में हो तो मुझे चंद सांसें फराहम कर दो ताकि मैं जिंदा रहकर शहंशाह की तीमारदारी कर सकूं। मेरे खुदा, महरुख दोनों हाथों में मुंह छुपाकर हिचकियों से रोने लगी।